हेलो हेलो। हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज के सेशन में आपको क्या जानना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको सुनने के लिए, आपको मार्केट के बारे में क्या पता करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या तो जो पॉइंट के बारे में आपको डिस्कशन करना है आज, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पॉइंट बोलने होंगे तो जब भी लोग आ रहे हैं और 2 मिनट या तो 5 मिनट हम वेट करेंगे, तब तक आपको जो भी बोलना है आज के सेशन में, आपको क्या पता करना है या तो क्या सीखना है, क्या जानना चाहते हो, वो चीज़ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जिन्हें भी बोलना है आपका नाम बोलना है और आप बोल सकते हो। आपका माइक अनम्यूट कर देंगे। एक एक देखना कि जब आप माइक अनम्यूट करेंगे तो आपके आजू बाजू आवाज़ नहीं आएगा और आपका साउंड बाकी सब लोग भी सुन सकते हैं। तो आपको जो भी बोलना है आपका नाम बोल के आप बोल सकते हो आगे, या तो चैट बॉक्स में भेज दो। चार्ट लिख के भी भेजेंगे तो भी चलेगा, मैं आपका नाम लेके पढ़ लूंगा वो चीज़। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सचिन बोल रहा हूँ, सचिन सा। बोलिए सर, बोलिए। सर कोई भी स्क्रिप्ट है उसका टेक्निकल रिसर्च करना है तो कैसे हमको करना है वो थोड़ा जानना था। न जरूर सर, जरूर ये पॉइंट कवर करेंगे हम। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना चाहिए कोई भी स्क्रिप्ट का, वो पॉइंट हम कवर करेंगे। मतलब कुछ इंडिकेटर यूज करने चाहिए कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम करना चाहिए, जो भी सब कुछ उसके बारे में हम बात करेंगे उसको। ठीक है, जरूर मैं ये पॉइंट नोट डाउन करूंगा आज के सेशन में। जो हम कवर करेंगे तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी लिया हुआ है और इसको डिटेल मिलेंगे, और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। भाग्यश्री करके जो पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जानना है, जरूर जरूर। ऑप्शन में भी हम काम कर सकते हैं। ऑप्शन को परचेज भी कर सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं। कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे जरूर। और कुछ ऐड करना है सर जी? एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। परफेक्ट। मार्केट में जब हम काम करेंगे तो एंट्री कब करना है और कब प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए, या तो अगर कोई लॉस हो रहा है तो कौन से पॉइंट पे हमें एग्जिट होना है लॉस लेके। छोटा लॉस होगा तो लॉस लेके निकल जाना है, वो पॉइंट कैसे करना है। चैनल एंट्री बदल एग्जिट मैटर करता है। उसके बाद मुकेश सर ने मुझे भेजा है कि हेडिंग स्ट्रेटेजी, हेजिंग स्ट्रेटेजी बोलना होगा शायद उन्होंने। ओके जरूर। तो हेज कैसे करना है, जरूर जरूर सर, वो भी कवर करेंगे। हाउ टू डू इंट्राडे ट्रेडिंग, विपुल सर पूछ रहे हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है, जरूर करेंगे सर, वो पॉइंट भी हम कवर करेंगे। इंट्राडे का ट्रेडिंग कैसे करना है वो पॉइंट भी कवर करेंगे। हेलो हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। सर इंडिकेटर्स कैसे यूज करना है ये जानना था। जरूर सर, इंडिकेटर मार्केट में कैसे यूज करना है वो आपको जानना है, जरूर मैं करूंगा। प्रेम सर पूछ रहे इलोट वेव थ्योरी कैसे यूज करेंगे, जरूर सर ये पॉइंट भी हम कवर करेंगे। देखो ये टेक्निकल में आ जाता है सब चीज। जब टेक्निकल की बात करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज आती है, टेक्निकल के हिसाब से करेंगे वो करेंगे तो वो सब पॉइंट हम कवर करेंगे जरूर। और कुछ ऐड करना है? हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर। बोलिए सर, सुन रहा हूँ, नाम बताइए आप। मैं संदीप मजिक से बात कर रहा हूँ बोलिए सर। सर, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था, स्पेशल इसी कर रहा था कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हमें करना है तो हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम में करना है, और इंट्राडे अगर हमको एग्जीक्यूट करना है कोई भी तो कौन से टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट करना है। परफेक्ट परफेक्ट। इंट्राडे में अगर हमें काम करना है तो पहला सवाल है कि कौन से कंपनी में काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इक्विटी कैश में करना चाहिए, फ्यूचर में करना चाहिए, ऑप्शन में करना चाहिए, या तो कम्युनिटी मार्केट में ये बात हो सकती है। उसके बाद आता है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना चाहिए, 5 मिनट का यूज करना चाहिए, 3 मिनट का यूज करना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा, क्या यूज करना चाहिए। जरूर सर ये पॉइंट मैं कवर करूंगा। कैंडल सर एक स्टिक सवाल है सर कैसे आपसे। ट्रेड करने हैं, जरूर सर। कैंडल स्टिक, रोशनी पटेल करके पूछ रहे हैं कि, रोशन पटेल करके पूछ रहे हैं कि कैंडल स्टिक का चार्ट कैसे रीड करना है, जरूर रीड करेंगे सर। अमूल सर सर एक सवाल है आपसे। पूछे सर, पूछिए पूछिए। सर शेयर मार्केट बेस्ड है या क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है? जरूर ये पॉइंट मैं कवर कर लूंगा। अगर अभी बोलना है तो ये अभी भी बोल सकते हो। देखो क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बहुत नया है, मतलब बहुत यंग है। ओके, मतलब यंग भी नहीं बोल सकते, बेबी हो सपोज दैट। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है, 10 साल हुए, कोई ज़्यादा बड़ा लंबा मार्केट नहीं है उसका। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अच्छा है, अगर आपको पूछना है तो अच्छा फ्यूचर है। लेकिन ये कंपेयर नहीं कर सकते आपकी क्रिप्टो अच्छा है कि, वैसे तो फॉरेक्स मार्केट भी पहले चल रहा था ना, तो फॉरेक्स मार्केट के उसके साथ में वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो और फॉरेक्स, अपना स्टॉक मार्केट, इसको कंपेयर नहीं करना है इसको कभी भी। हाँ, आप फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो करेंसी का कंपैरिजन कर सकते हो सपोज दैट। ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेटली काम था बोला वो था। करेंसी ना, क्रिप्टो क्या है, करेंसी बन रहा है, तो करेंसी को उसको हम कंपेयर करेंगे। कोई स्टॉक मार्केट का अलग तरीका है, क्रिप्टो का अलग तरीका रहेगा। ओके सर। ओके। चार्जिंग ही नहीं है तो
कोई बात नहीं। CI स्ट्रेटेजी, RSI कैसे पढ़ना है जरूर, हाउ टू रीड चार्ट, ओके जरूर ये भी कवर करेंगे। हाउ मच वी शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, इक्विटी मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना भी कर सकते हो सर, और जितना पॉसिबल है उतना करना ही चाहिए हर बंदे ने इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग कितने अमाउंट से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब्जेक्ट टू हर बंदे के पास कैपिटल कितना ये रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो जितना हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट करो, इंडियन मार्केट में तो करो ही करो। ओके, और कुछ ऐड करना है किसी को? किसी का क्वेश्चन अगर मैंने रीड नहीं किया होगा, अगर वो मिस हुआ होगा तो वापस एक बार भेज देंगे। सर हेलो सर। बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। हाँ, इक्विटी मार्केट और कम्युनिटी मार्केट के बारे में भी बताएंगे ना? जरूर मैम जरूर, इक्विटी मार्केट भी बोलेंगे, कम्युनिटी हाँ, मार्केट उसमें क्या डिफरेंस होता है और न्यू कमर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? श्योर श्योर हाँ, श्योर, मतलब कि इससे कौन सा रहेगा, हमें समझ में भी आना चाहिए ना थोड़ा सा। जरूर जरूर। इक्विटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है वो? पहले डिफरेंस क्या है वो चीज भी आएंगे, उसके बाद आता है कि वो नया बंदा है, सपोज अगर बेसिक से मार्केट में चालू करा तो उसने कहाँ पे काम करना चाहिए, वो पॉइंट भी उस स्क्रिप्ट सिलेक्शन में आ जाता है सबसे मेन चीज। हेलो सर एक कोई पूछ रहे कि हाउ टू हेलो सर। फाइंड गुड पेनी स्टॉक। हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए, हेलो 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 बोलिए सर। सर आप सर, नाम बोलिए। होल्डिंग में अपन स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं? परफेक्ट, ओके। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक खरीदना है तो कैसे करना चाहिए उसका सिलेक्शन, स्क्रिप्ट सिलेक्शन में ये सब पॉइंट आएगा। उसके बाद हाउ टू सिलेक्ट गुड पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक संजय सज्जन सर पूछ रहे हैं पटेल कि भाई कैसे पूछना है, पेनी स्टॉक कैसे निकालना है, सर डिस्कशन करेंगे जरूर इसके बारे में। हिरेन सर पूछ रहे थे कि कॉल राइटिंग या वाइंडिंग कैसे रहता है, जरूर सर। ये जैसे हमें शॉर्ट सेल करना रहता है ना, वैसे ही कॉल को शॉर्ट नहीं बोलते, उसको कॉल को राइट करना बोलते, तो वो चीज मैं वापिस एक्सप्लेन करूंगा आपको आगे। ओके, एक 2 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे अभी, सही? ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सर। अभी देखो सर, एक मिनट मुझे देना है कि अभी मैं पहले तो आपका माइक म्यूट रखेंगे बाकी लोग, ओके। जब बोलना रहेगा तो उतना टाइम के लिए माइक अनम्यूट करेंगे, मतलब डिस्टर्बेंस बाकी लोगों के लिए नहीं जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आशीष सर बाकी लोगों का माइक म्यूट कर दिए प्लीज। ओके, अभी क्या करना है कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो मुझे 40 मिनट देना है आपको, मुझे 40 मिनट 40 टू 45 मिनट्स लगेगा। 45 मिनट्स के बाद आपको वापस मैं बोलने के लिए चांस दूंगा, वापस आधा घंटा पौना घंटा मैं रखूंगा। आपको जितना भी क्वेश्चन और कुछ बाकी रहेगा जो मैं बोलूंगा उसके बाद उस पर भी, और आपको उसके अलग और कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो देखो सेशन कैसे कंडक्ट होगा अपना, 40 से 50 मिनट मुझे देना है आपको। मैं जो अपना प्लान, जो भी सिस्टम अपना है वो सिस्टम आपको डिस्कस करूंगा, कैसे इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग करके कैसे पॉसिबल होगा प्रॉफिट, वो चीज हम डिस्कस कर लेंगे। उस पर आपको कुछ डाउट रहेगा तो उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद उसके छोड़ के और कुछ डाउट रहेगा तो वो भी कवर करेंगे, उसके लिए आधा घंटा अलग से रख देंगे, ठीक है? तो पहले तो हमें जो भी मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा तो 40 टू 50 मिनट्स आपको प्रॉपर सुनना है हर चीज। शायद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, तो भी बचेगा तो लास्ट के आधे घंटे में आप वो वापस पूछ सकते हो, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अपना एकेडमी का नाम क्या है। तो सिटी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड करके हमारा एकेडमी है। लगभग 2008 में हमने ये स्टार्ट किया था। 12 से 13 साल आज मार्केट में हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। लगभग 5000 से ज्यादा लोग सक्सेसफुली मार्केट में अपने साथ जुड़े हैं। आज के डेट में भी एक्टिवली बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। जो भी है कैसे के हिसाब से वो मैं आपको बताऊंगा आगे। मेरा जर्नी कैसे हुआ था, तो मैंने 2008 में मार्केट में स्टार्ट किया था, ओके। और लगभग वहां पे जैसे आप में से भी बहुत लोग ऐसे रहेंगे कि कुछ पता ही नहीं सर मार्केट का, शेयर मार्केट क्या है, कम्युनिटी मार्केट क्या है, इसका डिफरेंस ही नहीं पता, स्क्रिप्ट क्या होता है यही नहीं पता है। तो यही लेवल पे मैं मार्केट में था, ठीक है। लगभग वो किस हिसाब से वो जर्नी कंप्लीट होकर आज तक क्या मार्केट में काम कर रहा हूँ, वो सब हर चीज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरे एजुकेशन की बात करेंगे तो बीई कंप्यूटर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने स्टॉक मार्केट में हूँ। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर दिया उसके बाद स्टॉक मार्केट में, पहले से ही स्टॉक मार्केट में था और साथ में मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था। 2007-8 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तभी मैं स्टॉक मार्केट में साथ में काम कर रहा था। तो वो सिर्फ बात ये थी, पास आउट होने के बाद डिसीजन लेना था कि भाई फुल टाइम स्टॉक मार्केट करना है कि जॉब करना है। तो हमने स्टॉक मार्केट फुल टाइम करा, तो फुल टाइम कंप्लीटली स्टॉक मार्केट में ही काम करा। ये सब कुछ, और ये क्यों हो पाया
और सक्सेसफुली पैसा क्यों आ रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, वो स्ट्रेटेजी में आपको वो शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो स्टॉक मार्केट की जब हम बात करेंगे, स्टॉक मार्केट में जो पॉइंट आते हैं तो उसमें कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट सब में इकट्ठा पकड़ के चलता हूँ सपोज दैट। तो जब आप मार्केट में काम करेंगे तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हम बात करेंगे पहली बात कि स्टॉक मार्केट में मुझे काम करना है, जो नया बंदा जो 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, या तो ये लॉकडाउन में स्टार्ट किया है या तो 10 साल पहले से भी स्टॉक मार्केट में अगर काम कर रहा है, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर बंदा बोलेगा, अगर आपको मैं पूछूंगा कि हमें क्या करना है, तो स्टॉक मार्केट में काम करके हमें प्रॉफिट कमाना है, इसके अलावा कुछ करना है क्या? हर बंदा बोलेगा कि स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या तो जो भी काम करेंगे, लेकिन हमें प्रॉफिट आना चाहिए, पैसा कमाना है। ठीक है, तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? हर किसी का पैसा कमाना, क्लियर। दूसरा क्या है कि हमें कितना पैसा चाहिए। ओके, जितना भी हम प्रॉफिट सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में से कमाना, उतना प्रॉफिट मार्केट में पॉसिबल है क्या? तो अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर है कि स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है, तो उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली प्रॉपर मार्केट में काम करते आएगा, मार्केट क्या कर रहा है अगर प्रॉपर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, और आपका माइंडसेट अगर उस लेवल पे अगर डेवलप कर लेंगे, तो आप अल्टीमेटली मार्केट में बहुत पैसा, आप जितना सोचेंगे, जितना सोच सकते हो, उतना पैसा पॉसिबल मार्केट में। शायद ये दोनों पॉइंट आप सब लोग एग्री करते होंगे। अभी मैं आगे जा रहा हूं कि लेकिन ये सब कुछ अगर करना है स्टॉक मार्केट में, अगर मुझे पैसा कमाना है, कितना भी नॉलेज है, लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं तो मैं पैसा नहीं कमा सकता हूं। हाँ, पैसा बहुत है, नॉलेज नहीं तो भी पैसा चला जाएगा, लॉस, ये बात है। नॉलेज तो होना ही चाहिए, हर चीज का हमें ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन तो उसके साथ में आपके पास कुछ ना कुछ प्रिंसिपल अमाउंट रिक्वायरमेंट। ये बिजनेस, ये जो हमें धंधा स्टार्ट करना है, ये बिजनेस जब हम स्टार्ट करने की बात करेंगे तो उसके लिए कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट हमें लगेगा। तो ये स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छी चीज क्या है? कोई बहुत बार मुझे पूछते कि स्टॉक मार्केट में सबसे बढ़िया चीज क्या है, तो मेरे लिए एक ही चीज है कि हर छोटे से छोटा बंदा जो 2000 से 5000 से भी अगर स्टार्ट करना चाहता है और प्रॉपर नॉलेज से अगर वो पेशेंस लेके मार्केट में काम करेगा, तो वो बड़ा बन सकता है, बहुत पैसा बना सकता है। तो मेन चीज मार्केट में ये है कि आप कोई भी कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो। कॉमनली बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, अंडरस्टैंड करना है आपको जो अफोर्डेबल प्राइस लगता है, जितना 10,000, 5,000, 2,000, जो भी अमाउंट आपको अच्छा लगता है, वो अमाउंट से पहले स्टार्ट करेंगे। फिर मार्केट कैसे होता है, क्या होता है, वो आगे की बात करेंगे। जस्ट स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में। ठीक है, अभी मेन चीज मार्केट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि मार्केट में हर बंदा जब एंट्री करता है तो उसको पैसा कमाना होता है, लेकिन मार्केट का रियलिटी क्या है कि अगर हम 100 लोग मार्केट में काम करें, ऐसा अगर अज्यूम करते हैं, तो उसमें से अल्टीमेटली कितने लोग प्रॉफिट कमाते होंगे? तो आपको सब लोगों का आंसर यही रहेगा, वैल्यू 2%, 3%, 5%, 8%, 9% समथिंग इधर उधर। सपोज दैट मैक्स टू मैक्स 10% लोग सक्सेसफुली मार्केट में पैसा कमा रहे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 90% लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, वो पैसा कमाते हैं। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में शायद पैसा डबल भी कर लेते हैं, लेकिन वापिस मार्केट में काम तो करना है। ऐसा तो नहीं कि 2 महीना काम कर लिया बस, लाइफ में काम नहीं करना है, काम तो हमेशा करना है स्टॉक मार्केट में। तो क्या होता है कि 2-4 महीने में सपोज 5 लाख का 10 लाख भी बना देते हैं, लेकिन वापिस 10 लाख का वापिस मार्केट में 1-2 लाख रुपए हो जाते। मतलब मार्केट में क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट कौन कमा रहा है, सक्सेसफुल ट्रेडर कौन है, सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन है, तो 10% लोग है। बाकी लोग कमा तो रहे लेकिन वापिस मार्केट में चला जाता है। तो हमें वो 10% में अगर हमें बनना है, उस लेवल का अगर प्रॉपर नॉलेज लेके मार्केट में हमें काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले ये रीजन समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, हर बंदा प्रॉफिट कमाना चाहता है, और हमें स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए पूरा फ्रीडम दिया हुआ है। आपको मार्केट समझ में आता रहेगा, आपको अच्छा लग रहा है कि ये मार्केट का ये पर्टिकुलर कंपनी है, इसका भाव बढ़ेगा ही, इसका पूरा आपको सब कुछ न्यूज पता चलता है, आप टेक्निकल फंडामेंटल सब लोग, सबके पास सब हर प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उसके बावजूद भी लॉस करने वाले लोग मार्केट में क्यों है? फिर कि जो आप स्टडी करेंगे वो तो बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, तो उसके बावजूद मार्केट में लॉस क्यों हो रहा है? अगर आपको सच में प्रॉफिट कमाना है तो आपको ये सीक्रेट पहले समझना पड़ेगा कि लोग मार्केट में लॉस क्यों करते हैं। अगर वो समझ जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपको क्या नहीं करना है, मार्केट में क्या करना है ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में क्या नहीं करना ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके रीजन क्या है? आपको क्या लगता है सपोज कि 90% लोग मार्केट में क्यों लॉस कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा स्किल अपने पास होना चाहिए, ऐसा कौन सा नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, ऐसा क्या हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर वो चीज मुझे समझ में आने लग जाए तो मैं मार्केट में भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो जैसे मैंने शुरू में पहले 2-5 मिनट मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, तो आप लोग क्या बोल रहे थे कि सर एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए,
फिर टारगेट एग्जिट मतलब टारगेट या तो टॉप लॉस पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में वो बाकी सब चीज आ जाती है कि टेक्निकल एनालिसिस मतलब कैंडलस्टिक कैसे रीड करना है, इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, आरएसआई कैसे यूज करना है, मूविंग एवरेज कैसे यूज करेंगे सपोज दैट, या तो जितने भी इंडिकेटर आप बोलेंगे, या तो इलर्ट वेव थ्योरी हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, जो भी आप बोलेंगे ये सब टेक्निकल में आ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस कोई बोलेगा फिर बाद में। और होता है क्या पता है, पहले टेक्निकल करके देखते हैं, वो सक्सेस नहीं होता है ना, फिर बोलते हैं हम फंडामेंटल पढ़ाई करते, फिर फंडामेंटल भी करते। ऐसा थोड़ी कि जो फंडामेंटल पढ़ गया वो पैसा ही कमा रहा है। तो वो फंडामेंटल पी रेशियो क्या होता है, ये क्या होता है, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, हर चीज कर लेता है बंदा। फिर उसके बाद भी प्रॉफिट आता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब प्रॉफिट तो है मार्केट में, लेकिन बात क्या है कि मार्केट में कोई थंब रूल नहीं कि ऐसा ही होगा, ऐसा कभी नहीं होता है। और ये चीज जिसको समझ में आ जाता है वो पैसा कमा लेता है। तो ये चीज है। तो उसके बाद मार्केट में न्यूज रहती है, कभी पॉजिटिव न्यूज आता है, कभी निगेटिव न्यूज आता है। हर चीज मार्केट को अफेक्ट करता है, ऐसा कोई चीज नहीं कि जो मार्केट को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन तकलीफ यह है कि कौन सा कब कितने टाइम के लिए करेगा, किस हिसाब से करेगा, वो समझ में नहीं आता। जैसे अगर बात करेंगे तो कोविड अगर जब पहली बार आया था सपोज दैट, तो कितना जोर से मार्केट गिर गया। और उसका सेकेंड वेव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा लोग, बहुत फियर भी ज्यादा था, लेकिन मार्केट गिरा ही नहीं। तो बहुत लोगों को लगा अभी और गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मार्केट में न्यूज जो आता है, तो न्यूज का इफेक्ट मार्केट कैसे लेने वाला वो ज्यादा समझ में पड़ रहा है। तो ये सब चीज हमें कवर करनी है। उसके बाद सप्लाई डिमांड अगर समझ में आ जाए तो वो पता चलता है, ओपन इंटरेस्ट, मार्केट का ट्रेंड, ऐसे लिस्ट अगर हम बढ़ाने जाएंगे तो लिस्ट बढ़ती जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेके हमें समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके मैं पहले डिस्कस करता हूं उस चीज को कि सपोज दैट जैसे बहुत लोगों ने बोला कि सर स्क्रिप्ट सिलेक्शन करते आना चाहिए कि इंट्राडे के लिए कौन सा कंपनी अच्छा है, पोजिशनल के लिए कौन सा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अच्छा है, ये कैसे ढूंढना, ये तो मैं ट्रेनिंग में कवर करूंगा ही। लेकिन अभी के लिए मैं बोलता हूं कि कोई भी स्क्रिप्ट सपोज दैट जिसमें आपको पैसा कमाना सोच रहे हो, तो आप अगर पैसा कमाएंगे तो आपको पैसा कहां से आएगा, जब कोई लॉस करेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आप सिलेक्ट कर लो, उसमें कोई ना कोई लॉस करेगा, कोई ना कोई कमाएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे लिए प्रॉफिट होगा, मैं कमाऊंगा, ऐसा कंपनी कौन सा है वो ढूंढना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करना, क्या करना, वो मैं आपको ट्रेनिंग में और बताऊंगा। अभी के लिए कोई तो भी आपका फेवरेट जो भी स्क्रिप्ट है वो नाम पकड़ लो, मैंने XYZ है उसका नाम दे दिया है अभी के लिए। सपोज मैं आपको बोलता कि वो कंपनी का जो रेट है वो अगर 1200 जाता है तो आपको बाइंग करना है, इंट्राडे के लिए सपोज दैट आपको बाइंग करना है। ओके 1200 में आप खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कहां पे बुक करना है उसके लिए मैंने टारगेट भी साथ में दे दिया है। और 10 बार आप ट्रेड करोगे तो कभी ना कभी एक आध बार तो लॉस होगा ही, कभी ना कभी आपका डिसीजन कभी ना कभी गलत होने वाला है। तो अगर एक बार भी अगर डिसीजन अपना गलत होगा तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम अपना लॉस कितना लेना चाहिए, उसको बोलते हैं वो पर्टिकुलर ट्रेड का टॉप लॉस। जैसे मैंने 1200 में खरीदने के लिए बोल रहा हूं तो 1150 अगर मार्केट जाता है तो 50 रुपए लॉस लेके एग्जिट हो जाना है। और अगर प्रॉफिट में जाएगा तो 100 रुपए प्रॉफिट के लिए वेट करना है। 100 प्रॉफिट जैसे ही मिलेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना, इस हिसाब से हमें काम करना है। फिर कितने क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं, 10, 20, 25, 50, आपको जितना अच्छा लगता है, जितना आपके पास फंड है उस हिसाब से कर सकते हैं। मैं अजम्पशन के लिए बोलता हूं कि हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं सपोज दैट। अभी ये एंट्री पॉइंट पता है, एग्जिट पता है, टारगेट टॉप लॉस हर चीज पता है, कितने क्वांटिटी से करना है, कौन से कंपनी में करना है, पूरा क्लियर है। ओके अभी मैं आपको बताता हूं कि जो भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे उसका मूवमेंट कैसे हुआ, उस दिन का मूवमेंट कैसे हुआ वो आपको मैं बता देता हूँ। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला होगा, 9:15 को मार्केट स्टार्ट होता है। उस टाइम पे जो रेट चलता है उसको उस टाइम का उस प्राइस का ओपन रेट बोलते हैं उस कंपनी का। तो 1180 को मार्केट खुला था सपोज दैट। हमने क्या बोला कि 1200 जाएगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है, 1200 जब तक जाता नहीं तब तक बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगा, 9:40 को अज्यूम करते कि हमने बाय कर लिया, मार्केट 1200 गया तो हमने 100 क्वांटिटी खरीद लिया है। अभी 9:40 को बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट दिखेगा, नीचे आएगा तो लॉस दिखेगा। हमें एग्जिट कब करना है हमें पूरा क्लियर है, टारगेट में कब बुक करना है, लॉस में कब बुक करना है वो क्लियर है। मार्केट ने दिन भर में क्या किया वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। मार्केट ने दिन भर में सबसे नीचे जो आया होगा, लोएस्ट लो किया, जितना भी लो किया होगा तो वो है 1160। मतलब मार्केट में भी आपका एंट्री करने के बाद थोड़ा नीचे भी आया होगा लेकिन टॉप लॉस गया नहीं है।
और मार्केट उस दिन सबसे ऊपर कब गया होगा आपके एंट्री के बाद, तो जो भी हाई है वो मैंने बोल दिया कि 1330 हो गया है, अजूम करो, मतलब आपका टारगेट अचीव हो चुका है। और 3:30 बजे मार्केट रुका है 1290 को। तो हर किसी को ये देख के समझ में आता है कि भाई अपना टारगेट तो मार्केट ने अचीव किया है, टारगेट अचीव हुआ है। लेकिन मेन चीज क्या है पता है कि जब एक सिर्फ ये कंपनी सिर्फ एक देखते, जब डेली देखते कल का क्या हुआ ये देखते, तो मार्केट बहुत आसान लगता है। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, पिछले 10 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, ये डिस्कस करना बोलना बहुत अच्छी चीज है। लेकिन तकलीफ क्या पता है, आज शाम को बैठे और कल फ्राइडे को मार्केट में क्या होगा, जो बंदा उसके बारे में डिसीजन ले सकता है वो पैसा कमा सकता है, बाकी कोई पैसा कमाने का चांस नहीं है आपका। तो आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा कि टारगेट बहुत बार, जैसे बहुत लोग आपने भी देखा होगा, आपको टिप्स आते होंगे, आप ट्रेड लेते होंगे किसी से, आप खुद निकालते होंगे, या तो कभी आप देते होंगे किसी को, तो आपको लगता है कि जब तक मैं मेरे दोस्त को देता हूं बताता हूं तो वो सही होता है, या तो मैं जब पेपर ट्रेडिंग करता हूं तो वो सही निकलता है। लेकिन जैसे ही खुद का पैसा लगाना स्टार्ट किया, खुद का पैसा लेके मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, तो कुछ ना कुछ चीज बदल जाती है। कोई तो भी प्रॉब्लम आता है मार्केट में कि मार्केट टारगेट को तो आता है लेकिन मैं प्रॉफिट नहीं कन्वर्ट कर पाता। तो एग्जैक्टली होता क्या है वो चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको अगर ये जो भी मैंने अभी बात किया, ये शायद आप में से 90% लोगों ने, हर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी 2008, 9, 10 में ये एक्सपीरियंस कर रहा था मैं। और मैंने भी, जैसे आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सेम सॉल्यूशन में भी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। फिर मैंने खुद से स्टडी करना चालू किया। मेरा कुछ कंप्यूटर नॉलेज जो था, सपोज जो प्रोग्रामिंग नॉलेज था वो, और जो साइंस बैकग्राउंड की सबसे मैथ का नॉलेज, ये सब कुछ यूज करके और कुछ मार्केट का फंडामेंटल पढ़ के सबका कॉम्बिनेशन करके मार्केट का मूवमेंट कैसे रीड करते आना चाहिए, वो चीज को मैंने डेवलप करना चालू किया। उसको सोचना चालू किया कि भाई एग्जैक्टली मार्केट मूवमेंट कैसे करता है। अभी आपको अगर मैं पूछूंगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है, तो आप सब लोग बोलेंगे क्या, थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ऊपर नीचे, ये कंटिन्यूअस मार्केट में होता है। यही तो मार्केट का मूवमेंट है। और नीचे भी जाएगा तो सीधा मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है, थोड़ा नीचे आएगा फिर वापस ऊपर आएगा वापस नीचे आएगा। लेकिन ये तो सबको दिख रहा है ना। आपको मार्केट का मूवमेंट मतलब क्या, कि जो होने वाला है, जो होने से पहले आप असेसमेंट कर सकते हो, वो अगर आप बोल सकते हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये मार्केट का मूवमेंट है। और वो कैसे पता करना, तो मैं आपको बताता हूं पहले कि एग्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट कैसे होता है। अगर मार्केट को अप ट्रेंड में भी है मार्केट, तो थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, पुल बैक करेगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो एग्जैक्टली हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, मार्केट का मूवमेंट मतलब कि ये मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है तो वापस ये पुल बैक की जरूरत क्या थी, और हुआ है तो यहां तक ही क्यों आया, कैसे आया, ये कैसे समझ में आएगा, वो चीज हमें समझना है। मार्केट का मूवमेंट मतलब क्या होता है। देखो एग्जैक्टली जब तक ये करते नहीं है, जब हम ये सिर्फ ट्रेड पेपर पे करते हैं और सिर्फ दिन का मार्केट का मूवमेंट देखते कि दिन शाम को आके देखते अरे ये टारगेट अचीव हुआ, ये देखना अच्छा लगता है कि भाई इतना मैं कर लूंगा तो रातों रात में करोड़पति हो सकता हूँ, ये सब कुछ, ये बहुत सब फीलिंग आती है। लेकिन तकलीफ रियलिटी क्या होती है, देखो कि जब मार्केट में आप लाइव मार्केट में काम करते हो, सपोज सबसे मेन चीज क्या आता है कि जब लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हो, आपको जब तक लाइव मार्केट का साइकोलॉजी अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप मार्केट में प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्या होता है, देखो जब आप मार्केट में बैठते होंगे, शायद जो ट्रेडिंग करते होंगे, जो थोड़ा बहुत ट्रेड किया होगा, तो आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर आएगा, मार्केट ऊपर जाता भी है, लेकिन हम सुबह ट्रेड लेते भी है बाय का। लेकिन तकलीफ क्या है कि जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है ऐसा लगता है अभी नीचे आ जाएगा, तो हम प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। ये जो लाइव मार्केट का ट्रेडर का जो साइकोलॉजी माइंडसेट जो रहता है ना, वो आपको डेवलप करना बहुत जरूरी, अगर सक्सेस चाहिए तो। आज तक लाइफ में, ये पूरे वर्ल्ड में आप ढूंढ लो, कोई ऐसा ट्रेडर, कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि जिसको कभी लॉस नहीं हुआ है। कभी ना कभी एक बार तो लॉस आने ही वाला है, उसको आता ही है। 10 ट्रेड करेंगे तो 1-2 बार लॉस में जाएंगे, मैं भी कभी ना कभी लॉस में जाता हूं, उसमें तकलीफ नहीं। बात क्या है कि आपका जब प्रॉफिट का ट्रेड आएगा तो आप वो प्रॉफिट ले पाते कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉस तो ऑलरेडी हमने लिमिट किया हुआ है। लॉस में तकलीफ नहीं है, तकलीफ प्रॉफिट में है। आपका क्या होता है कि जब आप ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट सोचते हो 10,000 आना चाहिए, लेकिन आप 2,000-3,000 प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, और फिर मार्केट प्रॉफिट में जाता है, आप सिर्फ देखते रहते हो, मार्केट में बाहर से देखते बैठे अभी मार्केट और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। मुझे पता था मार्केट ऊपर जाने वाला है, पता होके क्या करना है, उससे पैसा नहीं ना आएगा। पता होके आप जब उस पे पैसा लगाओगे और उसको कंप्लीट फॉलो करेंगे तो पैसा आता है। तो उस चीज के लिए क्या होता है, ये साइकोलॉजी हमें समझना पड़ेगा। देखो एग्जैक्टली होता है क्या, 2 मिनट में मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि देखो जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया वही मैं बोल रहा हूं कि सपोज सुबह मार्केट खुला 9:40 को, जैसे मार्केट 1200 का गया तो मैंने बाय कर लिया सपोज।
अभी मुझे पता है मार्केट ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जा भी रहा है, टॉप लॉस भी पता है, टारगेट भी पता है, लेकिन बीच में टारगेट सीधा अचीव होने वाला नहीं है। 1 2 3 4 5 आवर्स मार्केट को लगेंगे, टाइम लगेगा मार्केट को अचीव होने के लिए। मार्केट एंट्री करने के बाद सपोज दैट मैं अज्यूम करता हूं 11:30 तक मार्केट ने 1250 तक मार्केट चला गया। अभी हमारा फीलिंग क्या रहेगा, जो ट्रेडर है जो सामने मार्केट में बैठा उसको क्या लगेगा, अरे बहुत अच्छा है मार्केट में 5 प्रॉफिट चला है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे बैठ रहे, आप अज्यूम करो, आप फील करो कि आपका लाइव ट्रेड चला है और आपके अकाउंट में मार्क टू मार्क जो एमटीएम दिखता है ना, वो प्रॉफिट कम जाता हुआ दिख रहा है, आपको क्या लगेगा? अभी अंदर से पहला फीलिंग क्या आएगा? पहले लगेगा कि अभी प्रॉफिट बुक कर। एक बार तो दिमाग में आएगा कि बुक कर लूं क्या, तुरंत साथ में आएगा अरे नहीं मार्केट के सिस्टम फॉलो करो। जो भी देखो जितने भी लोगों ने आपको आज तक ट्रेन किया है, जो भी ट्रेन करेंगे, हर बंदा बोलता है सिस्टम फॉलो करो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सिस्टम फॉलो कैसे करना चाहिए, उसके लिए मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए, मैंने कैसे मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, उसके बारे में कोई बोलेगा ही नहीं। तो सिस्टम फॉलो होता ही नहीं, और सिस्टम फॉलो नहीं होगा तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं। तो हमारा पहले काम क्या होना चाहिए कि जो भी हम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके लिए एग्जैक्टली टारगेट अचीव होने तक आपका ट्रेड कैसे होल्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करूं, लेकिन बुक नहीं होना चाहिए, और बहुत बार आप बुक नहीं भी करते। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास अगर पेशेंस रहेंगे ना तो हम पैसा कमा सकते हैं। मैं बोलता हूं जितने लोग लॉस कर रहे हैं उनके पास जितना पेशेंस है उसका 10% पेशेंस की भी जरूरत नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए मार्केट में। एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज नहीं है। देखो यहाँ पे लगता है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है ऊपर भी आ सकता है, थोड़ा मार्केट 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट नीचे आएगा तो डरता नहीं बंदा, लगता है कि अरे मार्केट का मूवमेंट मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन जैसे ही नीचे नीचे करते करते 12:30 हो गए और अभी 50 से मार्केट 20 आ गया, अभी बोलो 12:30 बजे आपके दिमाग में क्या चलेगा? अभी ऐसा लगेगा अरे 1 घंटे पहले मुझे लग रहा था कि निकलना चाहिए था और मुझे समझ में भी आ रहा था मार्केट ऐसे गिर सकता है, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। अभी 12:30 बजे वो सोच के कुछ मतलब नहीं है। उस टाइम पे लगता है कि अभी निकलूं क्या, वापस लगता है कि नहीं थोड़ा रुक के देखते, थोड़ा अभी लॉस में नहीं है, रुकते भी है, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखता है। अभी लगता है कि अरे नहीं डरने की जरूरत नहीं, मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और कौन देखो क्या होता है, मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आप जो ट्रेड एनालिसिस करते हो उसमें फर्म नहीं रहते कि मार्केट देखो हमेशा ऊपर नीचे होता है, और हर ऊपर नीचे मूव में आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। अगर ये करेंगे तो लाइफ में पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको ऊपर नीचे करके ही जाना है। और आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अगर आपको एक लाइन में मैं बोलूं कि आपको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, तो अगर मार्केट ये ऊपर आके ये जब नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे सिर्फ पुल बैक करके वापस ऊपर जाने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए नीचे आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पे जो माल लिया हुआ है, जब मार्केट गिरेगा तो वो माल मुझे रखना है, प्रॉफिट बुक करके निकलना है कि रुकना है, दोनों का डिफरेंस बहुत इजी समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता है कि मार्केट आ रहा है नीचे आने दो, जब तक 1215 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। अगर वो चीज का नॉलेज आपके पास है, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, उस लेवल का आपने अगर कुछ डेवलपमेंट किया हुआ है आपके पास, अगर वो लेवल नॉलेज है, तो अगर पता है मार्केट पुल बैक करे करने दो, लेकिन मार्केट में सेलिंग कब आएगा, जब 1215 के नीचे ही आएगा। अगर इसका आपके पास गारंटी रहेगा, इस लेवल का अगर आपने कुछ लेवल निकाल के रखा है तो आप इसको डरेंगे नहीं, फिर आप यहाँ पे रुक सकते हो। आपको पता है कि भाई ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है या तो मार्केट पुल बैक कर रहा है, थोड़ा रेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। फिर ऐसा रेस्ट करने की जरूरत क्या है, ये क्यों होता है, उस चीज का भी हमें नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आपको वो समझ में आएगा। जैसे आपको 1250 से मार्केट नीचे आया तो क्यों आया होगा, लोग बोलते लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, शॉर्ट सेल किया होगा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि ये कंपनी अच्छा है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन 1210 1215 पे खरीदने के लिए अच्छा लग रहा था, लेकिन 1250 महंगा लग रहा है लोगों को, तो लोगों ने सिर्फ बाइंग बंद कर दिया। इसकी वजह से भी मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि नया बाइंग नहीं आएगा, कोई यहाँ पे एक क्वांटिटी भी यहाँ पे कोई बेचेगा नहीं, लेकिन अगर कोई खरीदेगा भी नहीं तो भी तो सस्ता होगा, क्योंकि जहां पे लोग खरीदने के लिए रेडी है वो रेट पे मार्केट आ जाएगा फिर, इसलिए मार्केट पुल बैक करता है। तो मार्केट पुल बैक कर रहा है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज करने के लिए नीचे आना स्टार्ट किया है। ये दोनों का डिफरेंस कैसे अंडरस्टैंड करना है, वो कैसे समझ में आएगा, वो हर चीज का नॉलेज हमें ट्रेनिंग में लेना है।
तो इस हिसाब से हमें वो प्रोसेस कंटिन्यू करना है। तो ये लाइव मार्केट का साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लोग सब कुछ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड में होल्ड कैसे करना है, छोटा प्रॉफिट लेके भाग जाते हैं और लॉस में ज्यादा टाइम रुक जाते हैं। तो ये चीज हमें पूरा सिलसिला उल्टा करना चाहिए कि लॉस में ज्यादा कम रुकना है, फटाक से निकल जाना है। जितना लॉस आपने डिसाइड किया उतना ही लॉस होना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट में ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लेना है, जितना हो सकता है उतना मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट का ट्रेड होल्ड करना है। ये हर चीज को, ये सबको समझ में आता है, लेकिन ये करना कैसे वो समझ में नहीं आता है। उस लेवल का हमें ट्रेनिंग लेना है। एक बार वो समझ में आने लग जाए, और ये मार्केट का मूवमेंट कैसे एनालिसिस करना है, मार्केट पुल बैक कर रहा है कि ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये चीज आपको समझ में आ जाए, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है। क्योंकि आपका मार्केट का मूवमेंट अगर समझ में आया तो मार्केट का मूवमेंट से ही तो अंडरस्टैंडिंग करना है ना कि अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी स्क्रिप्ट सिलेक्शन का बहुत लोग बोल रहे थे, एग्जैक्टली स्क्रिप्ट सिलेक्शन का वही तो बात है, सिंपल सी चीज है। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है और जो स्क्रिप्ट में अप ट्रेंड आ चुका है उसमें काम करना है, जिसमें नहीं आया हुआ है, जिसमें कंसोलिडेशन चल रहा है, उसको आज के लिए अवॉइड कर देना है। फिर वो समझ में आना कैसे, तो उसके लिए मार्केट मोमेंट ही सबसे बेस्ट है। देखो एकदम बेसिक्स लेवल की मैं बात करता हूं। आपके सामने स्क्रीन के जो भी इंग्लिश में मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको वो रीड करते आ रहा है, क्यों रीड क्या करते आ रहा है, क्योंकि आपको एबीसीडी पहले कभी तो भी आपने पढ़ा है, फिर छोटा छोटा वर्ड आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपको इंग्लिश आने लगा तो आप कोई भी वर्ड अभी पढ़ सकते हो। सेम है स्टॉक मार्केट को, अगर आपको एनालिसिस करना है, आपको इक्विटी कैश हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, कॉल राइट करना है, कॉल बाय करना है, पुट में काम करना है, जिसमें भी काम करना है, कोई स्ट्रेटेजी बना के काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, लेकिन आपका मार्केट का बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जिसको एबीसीडी नहीं पता और वो बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा नॉवेल पढ़ना चाहता हूं, नहीं पढ़ सकते हो। तो पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना है। मार्केट का मूवमेंट अगर समझ में आ जाए तो फिर आपको हर चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कैसे काम करना, क्या करना। तो वो बेस को हम पहले स्ट्रांग करेंगे और वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बार अगर आपको समझ में आया कि मार्केट में अप ट्रेंड है, तभी उसको अलग अलग नाम देते हैं। अप ट्रेंड को लोग बुल मार्केट बोलते हैं। बुल मार्केट में पहले बाय पोजीशन लेना होता है। जो एकदम नया बंदा है, जिसको एबीसीडी मार्केट का पता नहीं सपोजर, उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि देखो क्या होता है, नाम अलग अलग बोलते हैं, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में दो ही चीज करना है, या तो माल खरीदना है या तो माल बेचना है। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ बात क्या है, कब खरीदना है और कब बेचना है। ये जिसे समझ में आ जाए, जो बंदे को ये अंडरस्टैंड हो जाए कि कब माल मुझे खरीदना है और कब माल मुझे बेचना है, वो मार्केट में अच्छे से पैसा कमा सकता है। तो वो चीज का ही हमें नॉलेज लेना है। जैसे अप ट्रेंड का मैंने बताया, वैसे ही अगर मार्केट नीचे गिरने वाला है, मार्केट सिर्फ पुल बैक नहीं करेगा, मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, अगर इस लेवल का आपके पास नॉलेज आ जाए, उस लेवल का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसमें अभी डाउन ट्रेंड आ चुका है, तो ऑब्वियसली आपने जो माल लेके रखा होगा उसको बेचना है, और नहीं लिया है तो वेट करना है। अगर आप फ्यूचर में काम कर सकते हो तो शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन या तो इंट्राडे करना है तो शॉर्ट सेल कर सकते हो, या तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जो सिर्फ डाउन ट्रेंड में उसको अभी रुकेंगे, जब नीचे आ जाएगा, जब वो बाय में आएगा तो फिर खरीदना। ये सब प्रोसेस है, एक ही चीज पे डिपेंड होता है कि आपको पहले मार्केट का मूवमेंट रीड कर जाना चाहिए। वो चीज पहले हमें सीखना है। उसके बाद आता है ये कंसोलिडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि बहुत बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है, 2 दिन से ऊपर आ रहा है, तीसरे दिन में ऊपर जाएगा, लोग खरीदते हैं, मार्केट ऊपर जाता है, तो कोई भी एनालिस्ट बन जाता है वहां पे। ओके, और उस टाइम पे लगता है कि जैसे पिछले साल बहुत लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, ऐसे लग रहा है नीचे आया ले लो, और अभी मार्केट ऊपर आया तो उससे हम लोगों को लग रहा है कि अभी मैं एनालिस्ट हो गया, क्योंकि 50% रिटर्न चला है, 30-40% रिटर्न, क्योंकि कोई भी माल खरीदा तो उसमें प्रॉफिट आया हुआ है, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा था सपोज। लेकिन हर साल आपको वो करते आना चाहिए तो आप एनालिस्ट बनेंगे। तो 10-12-15 साल से आप अगर कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या होता है। उसी लेवल का एक्सपीरियंस आपको लेना है। तो आपको ये ट्रेनिंग में मैं उस चीज का क्या कैसे करना है, मार्केट गिरेगा तो भी कैसे पैसे कमाना है, ये भी हो सकता है। कोई बड़ा राज नहीं है, बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है, लेकिन ये आता है, ये पॉसिबल है। तो ये मार्केट में कंसोलिडेशन में ये चीज करना रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें कवर करना है। ओके, यहां तक हमने कवर कर लिया ये पॉइंट, मार्केट का मूवमेंट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, शायद सब लोगों को ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा। ठीक है, अभी मेन पॉइंट आता है ट्रेडिंग पैटर्न। एग्जैक्टली मार्केट में ट्रेडिंग पैटर्न क्या होना चाहिए हमारा,
कि कौन से स्क्रिप्ट में काम करना है, हमारे पास पैसा कितना है, मेरे पास टाइम कितना है। देखो पैसा तो शायद मैनेज भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है कि पैसे के साथ साथ हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास ना, मैं 10 लाख रुपया लगाने के लिए रेडी हूँ मार्केट में, लेकिन 1 मिनट भी नहीं दे सकता। मैं बोलता हूँ लगाओ मत, उसको कहीं मार्केट में कहीं बैंक में एफडी कर लो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए शायद। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो कोई दूसरा बंदा आके आपके लिए पैसा नहीं कमाएगा। रिपीट करता हूँ, आपको अगर सच में मार्केट में पैसा कमाना है तो जो मैं सिस्टम आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके हिसाब से देखो, आपका आज का जॉब है, आप मार्केट में काम करते हो, आपका जो भी बिजनेस रहेगा ये सब कुछ हैंडल करके सेकंड इनकम सोर्स एज हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है। हमेशा लोग पहले जब स्टार्ट करते हो सेकंड इनकम सोर्स, पहले कुछ ना कुछ कमाते हैं मार्केट में, पहले सेकंड इनकम सोर्स रहता है, बाद में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो अल्टीमेटली आपका ये फर्स्ट इनकम सोर्स हो जाएगा। लेकिन वो अगर करना है, ये सेकंड इनकम सोर्स में अगर सक्सेस कमाना है आपको, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। जहाँ पे हम पहले 8-10 घंटा देते, यहाँ पे आधा 1 घंटा तो दो। तो मेरे लिए मिनिमम 30 मिनट्स आपको निकालना है कि रोज का 24 आवर्स अगर एक दिन में आपके पास है, उसमें से 30 मिनट सिर्फ आप निकाल सकते हो, तो स्टॉक मार्केट में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस हिसाब से हम ये प्रोसेस पूरा रन करेंगे। तो पहले तो ट्रेडिंग पैटर्न में ये मैटर करता है कि आपके पास 30 मिनट है, आपके पास थोड़ा अमाउंट है, तो आप मार्केट में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो जब कोई स्क्रिप्ट हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे आप मैं तो हमेशा बोलता हूं आपका चॉइस का स्क्रिप्ट ले लो, कोई भी, इसमें भी पैसा कमा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इसी में पैसा आता नहीं, आप कहीं पे भी, आपको अगर काम करते आएगा तो आप मार्केट का कोई भी स्क्रिप्ट में पैसा बना सकते हो। तो वो कैसे बनाना, वो राज अगर ढूंढना है। और अल्टीमेटली एंट्री पॉइंट, मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है, अगर मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है, 100 रुपए से 110, 120, 130 होने वाला है, तो एग्जैक्टली मैंने बाय कहाँ पे करना चाहिए, वो बाय पॉइंट मुझे पता करना है। अगर मार्केट नीचे जाने वाला है, शॉर्ट सेल में जाने वाला है, तो कौन से शॉर्ट एंट्री पे मैंने माल बेचना स्टार्ट करना चाहिए, शॉर्ट सेल कहाँ पे करना, ये पॉइंट पता करना है। ये सब पॉइंट पता करने के लिए, एग्जैक्टली एनालिसिस करने के लिए हमने एक सिस्टम डेवलप करके रखा हुआ है। वो सिस्टम का नाम मैं आपको दिखाता हूं पहले। यह है अपना वेबसाइट, आपके सामने अपना वेबसाइट अभी खुलता होगा, ctacademy.co.in। यहाँ पे आप आ सकते हो, आप देख सकते हो हम क्या क्या सर्विस देते हैं, किस हिसाब से मार्केट में काम करते हैं। और जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो सिस्टम का नाम है ट्रेड फाइंडर। यहाँ पे देखो मैंने ये टैब भी देके रखा हुआ है। ये ट्रेड फाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और रियल मार्केट का वो टूल, वो सिस्टम का अगर यूज करना है तो आपको एक आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक आईडी और एक पासवर्ड पूछा जाएगा। जैसे मैं मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि जैसे आप में से बहुत लोग इंट्राडे काम करना चाहते होंगे तो आप इंट्राडे ट्रेड फाइंडर का यूज करेंगे। बाकी लोग बोलेंगे कि सर मुझे पोजिशनल काम करना है, तो हमारे पास सेकेंड टूल भी है, सपोज दैट पोजिशनल ट्रेड फाइंडर का काम करेंगे। तो इस हिसाब से हम दोनों के हिसाब से काम कर सकते हैं। इंट्राडे भी काम कर सकते हैं, पोजिशनल 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, जो भी टाइम के लिए हमें करना है, तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं। आपको इंट्राडे भी काम आएगा और पोजिशनल भी काम करते आएगा, ठीक है। और आपको जो स्क्रिप्ट में अपना सिस्टम कहाँ पे वर्क होता है 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ सपोज दैट, तो बीएससी हो सकता है, एनएससी हो सकता है, एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, क्रूड ऑयल, सिल्वर, कॉपर, निकेल, जिंक, एल्यूमिनियम या तो गोल्ड, सिल्वर, जिसमें भी मार्केट में कमोडिटीज है उसमें अगर ट्रेड करना, उनका भाव अगर ऊपर नीचे होता है, उससे अगर हमें पैसा कमाना है तो उसको बोलते हैं कमोडिटी। क्योंकि वो एक माल है, हो सही ना, उससे हमें ले सकते हो, घर पे आ सकता है वो चीज़, तो उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। और ये स्टॉक मार्केट मतलब कोई भी कंपनी जो लिस्टेड कंपनी रहेगा उसका शेयर्स लेना बेचना जो भी रहेगा उसको स्टॉक मार्केट बोलेंगे। तो एनएससी बीएससी में हम काम कर सकते हैं, एमसीएक्स में कर सकते हैं। मतलब ये तीनों एक्सचेंज में जितने भी लिस्टेड स्क्रिप्ट है, हर स्क्रिप्ट का आप इंट्राडे के लिए भी एनालिसिस कर सकते हो और पोजिशनल के लिए भी कर सकते हो। फिर वो फ्यूचर हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, क्या तो जरूर एनएससी मैंने जैसे सिलेक्ट किया, तो आप इंडेक्स में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी हो सकता है, उसका एनालिसिस कर सकते हो। इक्विटी कैश मतलब जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उनका एनालिसिस कर सकते हो। फ्यूचर की बात करेंगे, एफयूटी मतलब फ्यूचर करेंसी, फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक मतलब स्टॉक फ्यूचर में भी आप काम कर सकते हो। वैसे ही स्टॉक ऑप्शन में कर सकते हो, ऑप्शन में उसे इंडेक्स ऑप्शन में कर सकते हो और करेंसी ऑप्शन में भी कर सकते हो। तो ओपीटी मतलब ऑप्शन, मतलब आप फ्यूचर, ऑप्शन, इक्विटी, कैश, इंडेक्स जहां पे भी मार्केट में काम करना चाहते हो काम कर सकते हैं। प्रोसीजर बहुत इजी है, सिलेक्ट करना है। और अभी देखो जैसे आपके सामने मैंने रखा हुआ है, आप कोई भी कंपनी का नाम डालेंगे वो उस हिसाब से आपको निकाल के देगा। जैसे से एग्जांपल में अभी एचडीएफसी बैंक, शायद बहुत लोगों को पता भी रहेगा, तो मैं वो डाल देता हूँ, एचडीएफसी
बैंक, ठीक है। जैसे मैंने टाइप किया तो वो नाम आ जाएगा। कोई बोलेगा सर मुझे टाटा मोटर चाहिए, टीसीएस चाहिए, या तो टाटा स्टील चाहिए, या आज भी किसी ने शायद टाटा स्टील के बारे में मुझे शायद अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई किसी ने मैसेज भी डाला था क्या करना चाहिए, तो आपको सिर्फ टाटा स्टील का नाम डाल देना है, वो प्रोसेस आ जाएगा। जैसे मैंने सपोज अभी यहाँ पे एचडी कुछ तो भी मैं नाम देता हूँ कि ये जो भी मैं काम करूंगा वो कौन से नाम से रखना चाहिए, वो प्रोसेस में एचडीएफसी बैंक का मुझे एनालिसिस करना है, आज बैठ के कल क्या होगा अगर वो पता करना है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैं आज बैठ रहा हूँ 24 को और 25 जून को मार्केट में क्या होगा अगर वो निकालना, तो मैंने एक नाम दे दिया। और आज देखो आज 24 तारीख को है, आज मार्केट में क्या हुआ है हर बंदे को पता है, और उसके बारे में देख के जब बात करके उससे पैसा नहीं आएगा। अगर जेन्युइन पैसा कमाना है तो कल मार्केट में क्या होगा ये आपको पता करते आना चाहिए, और वो पता करना है तो सपोज सिंपल सी चीज है, अगर मुझे 25 तारीख को मार्केट में क्या होगा ये पता करना है तो यहाँ पे एंड डेट आपको सिर्फ इतना सीखना है, एंड डेट कैसे सिलेक्ट करना है, एंड डेट 24 लेना है। अगर कोई बोलेगा सर मुझे 20 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये पता करना है, तो एंड डेट में मैं सिर्फ 19 सिलेक्ट कर लूंगा। अगर मुझे लगता है मतलब ये जनरलाइज कर देता हूं, अभी किसी को 10 तारीख को मार्केट में क्या हो रहा है ये पता करना है तो यहाँ पे सिर्फ एंड डेट 9 तारीख डाल दो, तो 10 का मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं अभी आज का ट्रेड डालता हूँ आपके लिए 24 का और गेट डेटा करता हूँ, तो आज बैठ के कल सुबह मार्केट जब खुलेगा तो मार्केट में कैसे मूवमेंट होगा क्या होगा वो पूरा प्रोसीजर में आपको ये 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ और आगे की चीज बता दो। जैसे मैंने यहाँ पे गेट डेटा किया तो यहाँ पे देखो डेटा गेट सक्सेसफुली आपको लिख के आया होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डेटा आया होगा तो आप देख लो यहाँ पे आज 24 था, आज का क्लोजिंग क्या देख लो 1506 समथिंग आज का क्लोजिंग है, दिख रहा है शायद सबको दिखता होगा 1506 पे आज मार्केट रुका हुआ है। तो ये 1506 को मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी पता चलेगा कैसे करना है। 1506 आज का मार्केट है, मुझे अंडरस्टैंड क्या करना है कि आज मार्केट 1506 पे रुका है तो कल 1506 से वापस 1520, 1525, 1530 आएगा, या तो मार्केट नीचे 1500, 1490, 1480 नीचे आएगा। 1506 के बाद मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, दोनों में से मार्केट में क्या होने वाला है वो चीज निकालना है। और अगर बढ़ेगा तो कौन से प्राइस के बाद बढ़ना स्टार्ट होगा और गिरेगा तो कौन से प्राइस के बाद गिरना स्टार्ट होगा, वो चीज आज हमें एक दिन पहले पता चलता है। कैसे पता चलता है, मैंने जस्ट ये कॉपी किया हुआ है, जस्ट कैलकुलेट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये प्रोसीजर चेंज हुआ है, मैंने यहाँ पे उसके कॉपी करके पेस्ट कर दिया जो भी 1506 था। ठीक है, तो 1506 जो फिगर है तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं, तो देख लो कि 1506 जो आज का क्लोजिंग है वो कहाँ पे अबव है कि बिलो। यहाँ पे एक एरो देता है, ये ट्रेनिंग में मैं डिटेल में बोलूंगा, तो मैं कल का लेवल आपको 2 मिनट में निकाल देता हूँ। सिंपल सा चीज में सिर्फ अब ऊपर जाओ क्योंकि मार्केट ऊपर आया हुआ है तो मैं यहाँ पे आ गया। देखो तो कल अगर आपको मार्केट में काम करना है तो 1504, 1505 इसके रेंज में मार्केट वापस ऊपर ही जाएगा, अप ट्रेंड ही रहेगा। और अगर कल मार्केट 1498 के नीचे जाएगा तो ही उसमें डाउन ट्रेंड आएगा, तब तक एचडीएफसी बैंक अप ट्रेंड में रहेगा। इस हिसाब से इतना इजी समझ में आता है। और सपोज दैट ये जो लेवल हमने आज बैठ के अभी मैंने निकाला, वैसे ही आपने अभी आपके घर पे भी निकाला तो लेवल तो सेम ही आने वाला है, कोई लेवल में चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना नहीं, ये जितने भी स्टूडेंट है उनको हर चीज ये समझ में आता है। तो इस हिसाब से हम जो काम कर, जैसे मैंने ये कल का आपको निकाल के दिया, वैसे ही आज जब मार्केट शुरू हुआ होगा तो आज शुरू होने से पहले हमने क्या काम किया वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। कि जैसे आपको आज 24 देखो 24 तारीख, तो 24 का आज का ट्रेड निकालने के लिए मैंने एंड डेट क्या दिया होगा, 23 दिया होगा। तो आपका मतलब जितने भी मेरे स्टूडेंट है उनका और मेरा सबका लेवल तो सेम आया होगा। तो कैसे देखो, निफ्टी का लेवल क्या था, बैंक निफ्टी टी से जैसे हमने अभी एचडीएफसी बैंक डिस्कस किया, तो एचडीएफसी बैंक का आज सुबह का लेवल मैंने क्या दिया था कि 1489 को हमें खरीदना है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता हो तो अप ट्रेंड में रहेगा, और 1482 या तो उसके नीचे जाएगा तो ही डाउन ट्रेंड आएगा। और आज देख शायद चेक कर लेना आपके हिसाब से मार्केट में। और ये कितने बजे दिया था, 7:09 बजे, मतलब लगभग मार्केट सुबह 7, 7:15, 7 बजे ही मैंने ये दे दिया कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। और ये चीज हम रोज करते हैं। जैसे कल का मार्केट जब खुलेगा तो कल 7 बजे से 7:30 के बीच में मैं बोल दूंगा कि निफ्टी में आज क्या होगा, बैंक निफ्टी में क्या होगा, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक में क्या होगा। और ये प्रोसेस, ये कोई टिप्स नहीं है, पहली बात रिपीट करता हूं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को हम देते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है, क्योंकि टिप्स से लाइफ में कोई बंदा पैसा नहीं कमाता है। तो जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके लिए ये सपोर्ट सिस्टम हम काम करते हैं।
करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कि अगर आपने एक बार सीख लिया है तो जब मार्केट में लाइव मार्केट में काम करेंगे, देखो सीखना सेट एक दो दिन बाद ऑफलाइन सीखना अलग बात रहता है, लेकिन जब मार्केट चलता है उस टाइम पे जब आपको क्वेश्चन आएगा उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हमें करना है कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे खुला, किस हिसाब से ट्रेड लेना है, ट्रेड में रुकना है क्या, कितने टाइम के लिए रुकना है, वो हर चीज का अगर अंडरस्टैंडिंग करना है तो वो पूरा सपोर्ट है। जैसे एचडीएफसी बैंक मार्केट खुला होगा तो देखो मैंने मार्केट में जैसे ही मार्केट खुला होगा तो 9:27 को मैंने बोला कि भाई एचडीएफसी बैंक में हमारा आज बाय स्टार्ट हुआ है, 1489 को हमें बाय करना है, 82 उसका टॉप लॉस लगाना है और 1507 अगर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। और ये 9:07 को बोला है। शायद आप लोग सब लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, आपको इतना समझ में आता होगा कि ये अगर आप अभी आपके दोस्त को मैसेज भेजेंगे तो मैसेज के बाद का जो टाइम है वो अभी का लिख के आएगा, तो मतलब उस हिसाब से लाइव मार्केट में, और ये रोज का होता है। 2011 से आज तक वो ग्रुप में मैं कंटिन्यूसली वो प्रोसेस कर रहा हूं, और जिन्होंने ट्रेनिंग किया उस हिसाब से ये प्रोसेस करेंगे। कोर्स का कंटेंट क्या क्या रहेगा वो मैं आपको 2 मिनट में बोल देता हूं, और बाद में फिर ये अगर सिस्टम है अपना, वो सिस्टम के हिसाब से अगर 1 तारीख से पूरे 30 तारीख तक अगर मैंने कंटिन्यूसली 1 महीना काम किया तो कितना प्रॉफिट आता है वो भी मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं। जो बहुत बेसिक, जो जीरो से मार्केट में आए, सपोज दैट जिनको कुछ भी मार्केट पता नहीं है, मार्केट का टर्मिनोलॉजीज क्या होता है, इक्विटी कैश क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इंट्राडे में कैसे काम करना, पोजिशन में कैसे करना, शॉर्ट सेल कैसे करना होता है, वो चीज, चार्ट कैसे रीड करना है उसका अंडरस्टैंडिंग, कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट क्या होता है, उसके बाद इंडिकेटर कैसे यूज करके, इंडिकेटर यूज करके टेक्निकल एनालिसिस कैसे होता है, जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर रहता है ब्रोकर का, सपोज दैट कोई ब्रोकर का सॉफ्टवेयर रहेगा तो वो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है, वो पे इन कैसे करना होता है, पे आउट कैसे करना होता है, होल्डिंग कैसे रहता है, वो सब चीज, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। एक दिन पहले ही आज बैठ के कल मार्केट में मुझे बाइंग का रेंज कौन सा है या तो शॉर्ट सेल का रेंज कौन सा है, मार्केट का अप ट्रेंड कब रहेगा, डाउन ट्रेंड कैसे रहेगा, वो हर चीज अगर निकालना है तो वो कैसे करना है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, डिलीवरी बेसिस पे कैसे काम करना है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, लाइव मार्केट में कैसे काम करना है, ये पूरा लाइव मार्केट का पूरा ट्रेड, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लाइव मार्केट का ट्रेड मैनेज करके दिया कि सिर्फ मार्केट चालू होने से पहले तो ट्रेड देते ही है, लेकिन चालू होने के बाद ट्रेड कैसे लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है और टारगेट, और ये मैं बोल रहा हूँ आपको फॉलो करना, ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने बोला कि 1489 को बाय और उसका टारगेट 1507 है तो आपको भी 9:27 को आपको भी वही लेवल समझ में आना चाहिए कि वैसे ही टारगेट आना चाहिए। मतलब आपको भी उस लेवल का क्रॉस चेक करते हैं, उस लेवल का आपको भी सीखना है। मतलब आपको ये ट्रेड पे डिपेंड नहीं रहना है। मैं क्या कर रहा हूं कि आपको ये 5 कंपनी का ट्रेड सीखने के लिए दे रहा हूं, उसके बाद ये 5 कंपनी छोड़ के आपको जिसमें काम करना है उसमें आपको काम करने के लिए आपको लायक बनाना है, वो चीज हमें सीखना है। क्योंकि मैं देखो 100 कंपनी में रोज करते नहीं बैठ सकता, तो मैं 5 तो कर सकता हूँ और 5 को डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, और जिसमें मैं खुद ट्रेड करता हूँ उस चीज को मैं आपको वहां पे शेयर करता हूँ। जैसे अगर सपोज दैट इसको अगर हम पूरे 1 महीने के लिए काम करेंगे तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आ सकता है, सपोज दैट जैसे अगर रिलायंस के जून महीने में अभी ये सीरीज जो चल रहा है 1 जून से अगर मैंने स्टार्ट किया होगा तो अगर अल्टीमेटली मैं अगर कंटिन्यूसली 1 तारीख से अगर कंटिन्यूसली काम करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट आएगा वो 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। अभी आज का 24 का भी ये आज का ही ट्रेड आपको मैं देखो 2197 को शॉर्ट किया होगा, वो टॉप लॉस दिया है 40 पॉइंट, क्योंकि आज थोड़ा मार्केट अच्छे से गिरा है तो वो प्रॉफिट भी देख रहा हूँ, वो ट्रेड भी दिया होगा। तो अल्टीमेटली देखो अगर 20,000 से भी अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 50 क्वांटिटी लेके मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ तो इतना प्रॉफिट 20,000 पे 20,000 इंट्राडे में लगभग 100% इसमें प्रॉफिट है। लेकिन मोटा मोटी अगर बात करेंगे तो 50% तक तो प्रॉफिट आता ही आता है हर महीने में, ठीक है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मुझे 100% दिख रहा है, वैसे अगर सपोज दैट एचडीएफसी बैंक की हम बात करते हैं कि अगर मैं पूरा महीने का अगर काम करता हूँ तो कितना प्रॉफिट आएगा 15,000 पे 9,400, ठीक है। वही चीज अगर कोई सपोज दैट टीसीएस का भी मैं ट्रेड दे रहा हूं तो उसका अगर कोई देख रहा है सपोज दैट, तो टीसीएस में मैंने अगर जो ट्रेड दिया होगा तो कंटिन्यूसली ये सब ट्रेड टेलीग्राम पे दिए हुए, आप अगर आपके पास सिस्टम रहेगा तो हर चीज का डेट का क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मैंने 30,000 रुपए लेके मार्केट में काम कर तो उसमें भी 15,000 रुपए लगभग, मतलब यहाँ पे भी 15% से ज्यादा ही 50% से ज्यादा ही हमें प्रॉफिट आ रहा है। वैसे अगर कोई निफ्टी है तो बैंक निफ्टी में फ्यूचर में काम कर रहा है, अच्छा सा कैपिटल है सपोज दैट, तो अगर मैं निफ्टी में पूरे सीरीज में मैंने काम किया होगा, आज का अपडेट होगा, आज का लास्ट डे था तो आज का अपडेट हो जाएगा। ये लास्ट सीरीज का मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2 लाख पे 1,10,000 रुपए तक हमने कमा लिया था। वैसे ही सपोज दैट कोई बैंक निफ्टी में काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट आया होगा वो चीज भी देख लो कि लगभग
हमें 2 लाख पे 1,23,000 मतलब 50% तक आप इंट्राडे में सच में प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये जो भी मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सपोज दैट ये कंटिन्यूसली जो लाइव मार्केट पे ये जो ट्रेड दे रहे हैं उसको वो हम पूरा कंसिडर, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में चार्ट देख के बनाते, वो बात नहीं। और वहां पे जितनी भी फिगर रखेंगे वो हर फिगर बंदा खुद से क्रॉस चेक कर सकता है। उस लेवल का हमें लाइव मार्केट का ट्रेडिंग हम करते, पूरा ट्रेड मैनेज करते और लाइव मार्केट का सपोर्ट भी देते और ट्रेनिंग उस हिसाब से। मतलब क्या होता है कि सीखना है और जब आप ट्रेड खुद करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो भी तकलीफ आएगा तो उसी टाइम पे उसको सॉल्व करना चाहिए। सपोज आपने 10 बजे कुछ डाउट आया है और मैं बोलूंगा 4 बजे आके मुझे पूछो, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में बिजी हूं, तो 4 बजे तो आपको खुद को भी पता चल जाएगा ना कि 10 बजे क्या करना था। आपका रियल तकलीफ 10 बजे 11 बजे लाइव मार्केट में आ रहा है कि वो ट्रेडर को रखना है, बेचना है, क्या करना है। उस टाइम पे मैं अगर डिसीजन देता हूं कि सर डरो मत, मार्केट ऊपर जाएगा, और आपने वैसा किया तो आपका कॉन्फिडेंस तब जाके बूस्ट होगा। ये लाइव मार्केट का वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो पूरा प्रोसेस हम करते हैं मार्केट में। ये कोर्स में मैं कंटेंट में आपको बताता हूँ। एडवांस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं, ऑल टाइम फ्रेम 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से कोई भी टाइम फ्रेम में कैसे काम करना है, किस हिसाब से काम करना, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन वोलेटिलिटी, ये कोई स्क्रिप्ट सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई कौन से स्क्रिप्ट में ज्यादा मूवमेंट होने वाला है, कब मूवमेंट होने वाला है, कब होगा, ये तो अंडरस्टैंड करना, ये पॉइंट आपको यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, ये प्रोसेस। और बॉस जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट कहाँ पे ओपन करना है, कैसे करना है, वो चीज भी बताएंगे। और अगर किसी को कहाँ पे करना ये भी नहीं पता है तो मेरे टीम आपको डीमेट अकाउंट ओपन भी करवा के देगी। आप डीमेट अकाउंट ओपन करना ऑप्शनल रहेगा। आपका अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो जहां पे अकाउंट चल रहा है वहीं पे काम करना है। मैं बोलूंगा वहीं पे अकाउंट ओपन करना है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग का फीस, ट्रेनिंग का फीस लगभग 10,000 रुपीज अपना ट्रेनिंग का फीस है। रजिस्ट्रेशन आपका करना मस्ट। जो ट्रेनिंग का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा तो रजिस्ट्रेशन जो करेंगे उन्हीं को ट्रेनिंग मिलेगा, उन्हीं को वो बुक सीट बुक करना है। पहले तो ट्रेनिंग कब रहेगा, तो सुबह मंडे से फ्राइडे तक हम 28 जून 28 तारीख से, मतलब ये जो मंडे आ रहा है, मंडे से फ्राइडे 28 तारीख से 2 तारीख तक शाम को, जैसे आज हम शाम को 7 बजे मिले, 7 से 9 के बीच में जूम मीटिंग पे, जैसे आज का जूम का सेशन चल रहा है वैसे ही जूम मीटिंग पे ट्रेनिंग चलेगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। जैसे आज मैंने HDFC बैंक का एक का स्क्रिप्ट का कैलकुलेशन आपको करवा के दिखाया, वैसे ही मंडे में क्या करूंगा, आपको सिखाऊंगा भी। और मंडे बैठ के ट्यूसडे को मार्केट में क्या होने वाला है, निफ्टी में कहां पे जाएगा, बैंक निफ्टी कहां पे जाएगा, और आप जो 2-4 स्क्रिप्ट बोलेंगे, आप जो बोलेंगे उसमें स्क्रिप्ट एक दिन पहले निकालेंगे कि भाई उसका कल का एनालिसिस क्या है, और वैसे ही कल होता है कि नहीं वो देखना है। वापस ट्यूसडे को आके मुझे बोलना है कि सर आपने जो एक दिन पहले एनालिसिस करके दिया था वो बराबर आया कि नहीं आया, गलत आया तो क्यों आया, किस हिसाब से आया, बराबर आया तो कैसे आया, किस हिसाब से आया, और ट्रेड कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे आएगा, उस लेवल का। वापस ट्यूसडे को बैठेंगे, वेडनेसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को बैठेंगे, थर्सडे को क्या वो देखेंगे, थर्सडे को बैठ के फ्राइडे। 5 दिन का अगर आपको रोज एक दिन पहले आप बोल रहे कि इसमें क्या होगा और वैसा ही हो रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उस लेवल का हमें काम करना है। क्योंकि एक दिन में कुछ पता चलता नहीं है, लेकिन आप अगर रोज कंटिन्यूसली आप बोलेंगे उसमें अगर क्या काम करेंगे वो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। उस लेवल पे हमें काम करना है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या मिलेगा। जो भी मैंने आपको सिस्टम दिखाया वो सिस्टम आपको, जब आप 10,000 रुपीज पे करेंगे तो 1 महीने के लिए ट्रेड फाइंडर टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए वो सिस्टम के लिए अलग से पे करने की जरूरत नहीं। ये जो ट्रेनिंग मिलेगा, ये ट्रेनिंग के साथ में वो टूल भी मिल जाएगा, वो सिस्टम भी मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में आएगा अगले महीने के बाद क्या, 1 महीने के बाद क्या। तो ऑब्वियसली अगर पूरे 1 महीने में जो मैंने प्रॉफिट आपको अभी बताया 10,000 15,000 जो भी कैपिटल है उस पर अगर उतना प्रॉफिट आएगा तो ही बंदा आगे की सोचेगा। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि अगर आप अगले महीने में आप कुछ कमा रहे हो, पूरा महीना अगर आपने प्रॉफिट कमाया 40,000 20,000 25,000 1 लाख 2 लाख जो भी आपने प्रॉफिट कमाया और उसमें से कुछ देना है तो कुछ तकलीफ है क्या। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आज तक मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग बोलते हैं कि सर हमने 10 जगह पे ट्रेनिंग किया, तकलीफ पैसा देने का नहीं है, उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा वो तकलीफ है। अगर प्रॉफिट आता है तो देने में किसी को तकलीफ नहीं है, प्रॉफिट अगर कमाएंगे तो पे करने में किसी को तकलीफ नहीं है। तो पहले महीने 10,000 चार्जेस है, अगले महीने से सिर्फ 2,000 रुपए पे करना है। जितना भी सर्विस दे रहा हूं, जैसे ये टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको अभी बता, देखो 1 महीने का टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा। तो ये जो चैनल है जिसपे मैं रोज का ट्रेड अपडेट करता हूं, ये पूरा ट्रेड भी पूरा महीना मिलेगा। सिर्फ 1 महीना ही नहीं मिलेगा, अगले महीने से जब आप 2,000 देंगे तो उसमें ये भी मिलेगा, ट्रेड भी कंटिन्यू रहेगा, सिस्टम भी मिलेगा, आप जो चाहिए उसमें काम कर सकते हो। जो ट्रेनिंग चलेगा
उसका ऑनलाइन रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करेंगे। मतलब आपने एक बार ट्रेनिंग लिया, आपको और बार बार 1 2 3 बार अटेंड करना है, सुनना है, कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद कभी कोई बोलेगा सर 15-20 मिनट में लेट हो गया, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, आपका वो ट्रेनिंग का पूरा रिकॉर्डिंग करके उसी दिन आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मतलब 15 मिनट अगर आप लेट हुए तो 15 मिनट वो कैसे कवर करना, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। 1 महीने का लाइव मार्केट का सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो लाइव मार्केट का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। अभी कोर्स का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही पूरा 1 महीना कोर्स चलता है तो जो भी ट्रेनिंग फीस आप अभी पे करेंगे 10,000 रुपीज, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में ही आपका 10,000 तो वसूल करना ही करना है। वो तो ट्रेनिंग पीरियड में ही निकलना चाहिए, ये अपना टारगेट है कि मिनिमम जो ट्रेनिंग पीरियड चला है, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ, सिर्फ निफ्टी में भी काम कर लिया या तो रिलायंस में भी काम कर लिया, कोई भी एक स्क्रिप्ट पकड़ लो, उसमें भी पूरा महीना काम कर लिया, तो आपका ट्रेनिंग का फीस आराम से निकल जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि आपको उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, उस लेवल पे आप खुद भी काम वो सोचेंगे, उस लेवल का आपका माइंड सेट डेवलप होगा तो आप भी पैसा कमाएंगे। इतने सब ग्रुप में आप काम कर सकते हो, हर जगह पे मार्केट में हम काम करते हैं। अभी मेन चीज क्या है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। देखो, मैं हमेशा एक बिलीव करता हूं, अगर मेरा सिस्टम वर्क हो रहा है, उससे अगर आपको सच में प्रॉफिट आएगा, तो मैं हमेशा बिलीव क्या करता हूं कि विन विन सिचुएशन रखते हैं। अगर मैंने आपको पूरा सिखा दिया, आपको सिस्टम अच्छा लगा, आपने सिस्टम यूज करके देखा, उस पर अगर आपका पैसा बना है, तो आप ट्रेनिंग का फीस देने में तकलीफ है आपको? मैं हमेशा बिलीव करता हूं चलो ठीक है, छोड़ दो, पहले सीख लो, एक बार पूरा सीख लेंगे, उसके बाद पैसा पे करना चलेगा। अभी कोई तकलीफ है? शायद अभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। सिर्फ प्रोसीजर क्या है, देखो कि अभी क्या करना है आपको कि आपका सिर्फ सीट रजिस्टर करना है, सिर्फ सीट बुक करना है। 3,000 रुपीज पे करके आपका सीट बुक होगा। पूरा 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग अटेंड करना है, हर चीज आपको मिलेगा। उसके बाद 5 दिन के बाद अगले सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद 2 तारीख 2 जुलाई के बाद 3 या 4 जुलाई को रिमेनिंग 7,000 पे करना है। अभी बताओ, पूरा 5 दिन अगर आपने सिस्टम यूज किया, हर चीज समझा, हर चीज एक्सप्लेन हो गई, आपको अगर उस पर कॉन्फिडेंस आएगा तो ही बंदा पे करेगा। मतलब मैं आज तक क्या होता था कि एक बार आपने 10,000 20,000 40,000 जो भी ट्रेनिंग का फीस पे कर दिया, फिर आप सीखने के लिए बैठते हो, फिर आपको समझ में आता है नहीं आता है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, आपका पैसा गया। मैंने इसको विन विन सिचुएशन कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। मुझे अगर मेरे सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सामने वाला सीख लो। अगर उस पे मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि आप अगर उससे इंप्रेस हो जाएंगे तो आप बोलेंगे सर 3 सर फटाफट ले लो पैसा, मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अगर कमाएंगे तो ही मुझे वो प्रॉफिट चाहिए, अदरवाइज मुझे वो ट्रेनिंग का फीस भी नहीं चाहिए, क्योंकि बंदा कमाएगा तो वो लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। तो वो प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है मार्केट में। तो वो कैसे करना है, ये कैसे कर सकते हैं मार्केट में, वो प्रोसेस हम देख रहे हैं। तो मैंने जो बताया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारा कैसा है, ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन कितना करना है आपको, 3,000 रुपीज देके अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये जितना भी पॉइंट मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये हर पॉइंट में कवर करने वाला हूं। ओके, 3,000 रुपीज देके आपका सीट बुक होगा। रिमेनिंग 7,000 रुपीज आप पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग हो जाएगा, अगले सैटरडे संडे के बाद पे करना है। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन हो जाएगा। अभी पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपके सामने स्क्रीनशॉट पे मैंने दिया है कि क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड से किसी को पे करना है, तो चार्ट बॉक्स में अभी पेयू का लिंक आया हुआ है, पेयू मनी का लिंक आया हुआ है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी पे करना चाहते हो पे कर सकते हो डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके, या तो गूगल पे या तो फोन पे से। यूपीआई अगर यूज करना है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है, यूपीआई अगर यूज करना है तो यूपीआई के लिए नंबर आपको आपके सामने मैंने दिखा रहा हूं 9029491403, ये नंबर पे आपको पेमेंट करना है। तो उससे आपको यूपीआई से डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। एक बार आपने पेमेंट किया तो ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका नाम भेजना है, आपका सीट बुक हो जाएगा। ओके, मंडे से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे पूरा देख लेंगे, पूरा सेटिस्फाई होगा, पैसा आएगा, इसका कॉन्फिडेंस आएगा, तो रिमेनिंग फीस पे करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी ये जो सेशन मेरा चल रहा है, ये सेशन एंड होने से पहले पहले जो लोग पे करेंगे उनके लिए स्पॉट डिस्काउंट रहेगा 20% का। मतलब जो अभी पे करेगा उनको ट्रेनिंग का फीस का 20% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 10,000 का 20% मतलब 2,000 रुपीज उसका डिस्काउंट मिलेगा। तो 8,000 रुपये आपके लिए ट्रेनिंग का फीस होगा। 3,000 रुपीज अभी पे करेंगे, रिमेनिंग 5,000 रुपीज पूरे 5 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद पे करना है।
अभी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में कि फर्स्ट स्टेप लेना ऑलवेज डिफिकल्ट है, हार्ड लगता है कि कैसे फर्स्ट स्टेप। एक बार पहले पायदान पे हम चले जाएंगे तो पूरा जर्नी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलवेज बिलीव करना है कि पहले एक्सक्यूज वगैरह देंगे तो 50 एक्सक्यूज मिलते रहेंगे हमेशा। एक चीज हमेशा बिलीव करना है, अगर आपको जेन्युइनली मार्केट में सक्सेस होना है, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ विन विन सिचुएशन, कि आप अगर उस चीज से बेनिफिट लेते हो तो ही मुझे उस चीज का पैसा चाहिए, अदरवाइज उसमें मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 3000 का रिस्क आपकी तरफ से रहेगा, मेरे तरफ से रिस्क 7000 का रहेगा। विन विन सिचुएशन मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक स्टेप उठाना है, मैं आपके लिए 4 स्टेप उठाने के लिए रेडी हूँ। तो आपको भी मजा आएगा, मेरे लिए भी मजा आएगा कि कैसे मार्केट में काम होता है। कुछ डाउट होगा तो पूछना है, या तो पेमेंट करना, प्रोसेस स्टार्ट करना। जैसे ही पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपका नाम पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो, पेमेंट लिंक आया हुआ है, देखो आपको चैट बॉक्स में, उस पर क्लिक करके पेमेंट करना, प्रोसेस स्टार्ट करो। किसी को डाउट होगा तो एक एक ने आपका नाम बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हो। बोलिए। हेलो। बोलिए सर। सर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इसका। सर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जिसको एबीसीडी पता नहीं ना वो ज्यादा जल्दी सीखेगा, कोई टेंशन मत लो आप। सिर्फ सीखने का आपको मुझे आपको आधा घंटा देना चाहिए, दे सकते हो आधा घंटा आप, ऑफ कोर्स। और वो आधा घंटा दिन में कभी भी देना है। रात को 10 बजे देंगे तो भी चलेगा, सुबह 7 बजे देंगे तो भी चलेगा। सिर्फ ये 5 दिन के लिए शाम को 7 से 9 का टाइम निकालना है। इसके बाद सिर्फ 30 मिनट की जरूरत है, बस, मोर देन सफिशिएंट हमारे लिए। ओके, ठीक है सर। तो जो नहीं है, आपको लग रहा है कि मार्केट का एबीसीडी नहीं पता है, वो टेंशन नहीं है सर, वो स्टेप बाय स्टेप जाए, क्योंकि हमें एबीसीडी से ही स्टार्ट करना है मार्केट, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। हेलो सर। बोलिए सर। सर 1 वीक में सब होता है क्या ट्रेनिंग? आराम से हो जाएगा सर, और हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप दिए के रखा हुआ है। मतलब आप अगर ये ट्रेनिंग अटेंड करते हो, उसके बाद आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। मतलब क्या रहेगा कि वो ट्रेनिंग आपको वापस जितनी बार भी हमारा सेशन होगा, कभी सपोज दैट 1 महीने में जब भी रिपीट करेंगे, या तो उसका ऑनलाइन वीडियो आपको चाहिए तो आप कितनी बार भी उसको देख सकते हो, उसको कोई लिमिट नहीं रखा है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना सर, 2 पॉइंट में मुझे डाउट रहा तो क्या करूं, फिर मुझे मेरा 5 दिन खत्म हो गया, नहीं, खत्म कुछ नहीं होता है, वहां से स्टार्ट होता है लाइफ टाइम पूरे। तो पहले तो 35 दिन का 35 दिन का अपना ट्रेनिंग है। पहले 5 दिन ये सेशन चलेगा, बाद में मंडे टू पूरा 1 महीना आपको लाइव मार्केट का पूरा बताएंगे। तो उसमें हो ही जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी किसी को कुछ डाउट बचता है तो आप कितनी बार भी वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। आपका जो सिस्टम है हम यूज करेंगे ना? नहीं करेंगे ना सर, वो तो करेंगे ही ना। हाँ, वो तो कर रहे हैं। ट्रेनिंग के वक्त ही करना है कि बाद में करेंगे? पहले दो सेशन मुझे करने दो। देखो अभी कुछ पता ही नहीं तो कुछ मतलब नहीं, पहले 2 सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप कर सकते हो। ओके, वेडनेसडे से कर सकते हैं आप। हाँ। ठीक है, बोलिए सर। सर बोलिए सर, बोलिए। संदीप बात कर रहा हूँ। आपने वहाँ आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका 1 मंथ के लिए आपने फ्री ट्रायल दिया है कि इसमें 1 मंथ के रहेगा। आफ्टर 1 मंथ उसका चार्जेस क्या रहेगा? 2000 रुपीज चार्जेस रहेगा सर पर मंथ का 2000 रुपीज। या तो आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का पैकेज ले सकते हो, तो आपको 1200-1300 रुपये, मतलब बड़ा पैकेज लेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन अगर मंथली लेंगे तो भी 2000 रुपीज रहेगा उसका सर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, अगर ये प्रोग्राम अटेंड किया, 3000 रुपीज पे किया, उसके बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो वो रिफंडेबल है क्या? नॉन रिफंडेबल रहते हैं सर उस चीज का। वही मैं बोला ना कि 3000 आपकी तरफ से रिस्क है, मेरे तरफ से 7000 है। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आपको पल्ले पड़ना ही चाहिए, मैं वो कोशिश करता हूँ। जी सर, ठीक है, नॉन रिफंडेबल है ना? हाँ सर, क्योंकि देखो मतलब देखो मैं जो भी, मैं ना एक बिजनेस पॉलिसी लेके चलना है सर। माइक, बाकी लोग माइक म्यूट करें प्लीज। तो क्या होता है, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। जी सर। अच्छा, अब कोई बंदा है, न्यू कमर है, जैसे मैंने नया स्टार्ट किया, तो वो शॉर्ट अमाउंट से अगर स्टार्ट कर रहा है, 2-5-10 हजार रुपए से मार्केट में भी एंट्री लिया है, स्टार्ट कर रहा है, बेसिक से उसको थोड़ा बहुत पता है, तो वो अगर ये फीस पे करना चाहे तो उसका कोई रास्ता है क्या? धीरे धीरे जब पे कर सके, टुकड़ों में पे सर करेगा? वही मैं बोल रहा हूँ। तो अभी तो 3000 ही पे करना है, 5 दिन देख लेगा, 5 दिन में उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि वो आराम से, वो बाकी बहुत से रास्ते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पहले अभी ये रजिस्ट्रेशन में कोई ऑप्शन नहीं है, 3000 तो अभी करना ही है, उसके बाद फिर आगे बात कर सकते हो।
ओके ठीक है, हेलो सर बोलिए ये सर। ऑफलाइन कोर्स है क्या कोई? नहीं सर, अभी तो ऑफलाइन कोई नहीं सर, पूरा ऑनलाइन ही है सब कुछ। ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होता है, क्योंकि ऑफलाइन एक दिन में अवेलेबल हो सकता है सर। रोज आपके सिटी में या तो कहीं पे आके नहीं पॉसिबल, या तो आप भी नहीं आ सकते, तो ये ऑनलाइन सर ये मेरे ज्यादा अच्छा पल्ले चल रहा नहीं है। पड़ रहा है कोर्स, इसीलिए नहीं, ये कोर्स पढ़ले नहीं पढ़ना है मतलब। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शेयर बाजार के लिए बिल्कुल फ्रेशर हूँ सर मैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसको एबीसीडी नहीं पता है ना, ओके, तो ये देखो, आप मार्केट में काम करेंगे, एक दिन का 3,000 का टॉप लॉस चला जाएगा। आप सोचो कि आपने एक ट्रेड ले लिया, ठीक है, और 5 दिन जुड़ जाओ, आपको 5 दिन के बाद ये पढ़ले नहीं पड़े, ये क्वेश्चन ही निकल जाएगा सर आपके दिमाग से, आपको बहुत आसानी से पढ़ने लग जाएगा। इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। बोले सर, हेलो बोले सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक बात पूछनी थी। ये जो आपका जो सेकंड डे का जो फोरकास्ट आप अगले दिन में करते हैं, 1 महीना फ्री है, लेकिन उसके बाद उसके लिए कोई चार्जेस पड़ते हैं क्या? टेलीग्राम की बात करें क्या आप? नहीं, जो आपका जो स्टूल सिस्टम है ना, जो आपने उसके स्क्रीन पे दिखाया था। मंथली 2,000 रुपीज चार्जेस रहते हैं सर। आफ्टर 1 मंथ आपको हर महीने का 2,000 रुपीज लगेगा, वो ऑप्शनल रहेगा आपकी चॉइस। अच्छा, ऑप्शनल रहेगा, वो चीज जिसको करना रहेगा वो कंटिन्यू करेगा, उस हिसाब से रहेगा। हाँ, अगर 1 साल का लिया तो उसमें कोई डिस्काउंट और कुछ मिल सकता है? बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है सर। मतलब सपोज दैट ये 1,200 रुपए 1,300 रुपए हो जाएगा आपका 1 साल के हिसाब से। अच्छा। ओके सर। जरूर। और एक बात पूछनी थी कि उस हिसाब से भी अगले दिन ट्रेडिंग हो सकता है? जरूर सर, जरूर हो सकता हेलो है। ओके, बोलिए सर। हाँ सर, मैं नीलेश नायक बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। तो सर ये 1 महीने के बाद ये कोर्स हो सकता है सर, एनालिसिस का या? देखो सर, ये जब ज्वाइन करते हो तो लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलता है। मतलब आपको 1 महीना 2 महीने की बात ही नहीं रहती है आपको। मैं ये एक लाइन में बोल देता हूँ कि ये ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद आपको मार्केट सीखने के लिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर चीज़ का नॉलेज इसी में मिल जाएगा, यही कोर्स में मिलेगा। मेरे मतलब कभी कभी होता है ना लोगों का कि ये बेसिक रहता फिर एडवांस, ऐसा कुछ नहीं, यही कोर्स, इसी में सब कुछ। नहीं, लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं अभी बैच यही है सर, अगली बैच प्लान नहीं है। अच्छा, यही है। हाँ, यही बैच है। अभी जो बैच स्टार्ट होगा वही बैच 28 का। हॅलो, बोलिए सर। गेल्या वेळेला मला इन्क्लूड नाही केलेलं. मी सांगितलं होतं की त्यांना मला इन्क्लूड करायचं होतं, पहिले 2,000 पाठवा आणि ते ट्रेड फाइंडर असलं तरच तुम्हाला जॉईन होता येईल. तो आशीष सर से कॉल करके बात कर लो ना। हाँ, आपका नाम बताओ। हेलो सखाराम काळे. चिंचवडला आपलं ट्रेनिंग झालं होतं, त्यावेळेला मी ट्रेनिंग घेतलं. त्या ट्रेनिंग मध्ये सांगितलं होतं मला. हेलो हेलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो, हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। आज जो टेलीग्राम वाला जो आपने जो ग्रुप बनाया ना, वो लाइफ टाइम रहेगा क्या? कि वो भी उसका भी चार्ज है? नहीं, उसका अलग से कोई चार्जेस per नहीं month? सर। पर मंथ चार्जेस कुछ नहीं है। जो रिन्यूअल करेगा, जो टूल यूज करेगा उसको एड ऑन मिलेगा, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन टूल एक्टिव रहना चाहिए, उसी को मिलेगा। ठीक है, वो 2,000 रुपये देना मतलब उसके साथ में टेलीग्राम भी मिलता है, टूल भी मिल जाता है, कम्बो पैकेज है। जैसे जैसा भी एक सर पूछ रहे, देखो कि उन्हें पैसा नहीं पे करना लेकिन टेलीग्राम चैनल चाहिए, कैसे दे सकते बताओ अभी आप? वो तो सही है। मतलब क्या, आपका कोई सेशन, पॉइंट नहीं सर। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके सर, थैंक यू। ये भी क्या है लोगों को क्या, थोड़ा बहुत समय आया। सही है। लोगों को क्या है सर, पैसा मतलब टेलीग्राम चैनल चाहिए, मतलब वो ट्रेड तो चाहिए लेकिन पैसा नहीं पे करना, तो कैसे दे सकते बताओ अभी? बोलिए सर। तो सही बात है। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
एक काम करना, जो पेमेंट कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है, व्हाट्सएप पे आपका स्क्रीनशॉट भेज देना है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। बोलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो, बोलिए सर, बोलिए। ऐसा है कि चालू मार्केट में आप बताओगे तो उसमें जो जॉब पर होता है उनको कैसे ये करेंगे? देखो सर, क्या होता है, ये लर्निंग प्रोसेस है। सपोज आप जॉब पे रहते हैं, किस हिसाब से करना है, तो रात को बैठ के मार्केट में एनालिसिस कैसे करना है, कौन सा आधा घंटा कब दे सकते हो आप, वो पूरा हर किसी का वो जो 1-to-1 होगा ना सिस्टम, बाद में जब ये पूरा लर्निंग हो जाएगा, बाद में आपको टाइम कौन सा अवेलेबल है, तो आपको इंट्राडे करना चाहिए कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए कि किस हिसाब से करना है, वो चीज भी आपको बताया जाएगा ना। फिर आप अगर नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन अभी आप बोले हफ्ते कराएंगे तो सुबह में जो हमारा 9 बजे तो जॉब चालू हो जाता है 7 बजे नहीं, से। हम ये नहीं करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, हम रात को ही दे देंगे, ठीक है, और फिर अच्छा, बोलेंगे अच्छा। कि भाई रात को दे दिया, ये इसको ऑब्जर्व तो करो, एटलीस्ट ट्रेड मत करो। अच्छा, वो ऑब्जर्व करने का, क्योंकि वो देखो तो सर, ट्रेड लेना है नहीं। आप नॉलेज वाले भी डेंजर है ना, जिसको पता ही नहीं एबीसीडी स्टार्ट करेगा, वो कैसे पहले दिन से काम नहीं, करेगा? हमको तो मार्केट में काम कर रहे हैं अभी, हाँ। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा नॉलेज नहीं है, वो कहाँ से एंटर होने का, वही क्या बात करना है, है वही अटक जाता है सर। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ पहले 3 और सेशन वो क्या है, हम ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसमें आसानी से सीख सकते हैं। इंग्लिश देखो को सर, तक कम आता है इतना। इंग्लिश की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप मोबाइल से कॉल लगा सकते हो तो सीख सकते हो। मेरे साथ 70 कॉल तो वो 75 तो करते ही है ने, बस वो बस तो इतना ही ट्रेडिंग सब करते हैं, मतलब मेरा इतना ही ऑनलाइन ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट भी है, करते इतना ही हैं। रिक्वायरमेंट है, बस जिसको ये आता है वो सीख जाएगा मेरे से, बस बात खत्म। लेकिन वो चार्ट देखने का नहीं, वो सब कैसे सर आएगा? उस पे वो दिमाग नहीं लगाते, वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है ना कि भाई ये चार्ट, कैंडल देखने का, वो हाँ, देखने का, वो नहीं करने का। वो ज्यादा जरूरत ही नहीं। सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए वहां पे मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा, एक ही चीज उठाना है वहां से, बाकी दिन भर चार्ट अच्छा। मत देखो, कोई जरूरत नहीं चार्ट देखने की। अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा रहेगा। और तो उसमें मेंबर का भी कैसा करने का, वो 3000 रुपये? ये नंबर है सर आपका, आपके सामने। गूगल पे, फोन पे यूज करते हो क्या आप? हाँ, करते हैं। हाँ, तो ये नंबर पे पेमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे वो व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है। आपका नाम भी और भेजना शाम को सर। 7 बजे से होता है? हाँ, 7 बजे से 9 बजे तक। रात को, अगले वीक से? हाँ, अगले वीक से, मंडे से लेके मंडे से फ्राइडे तक? मंडे से फ्राइडे, परफेक्ट। जैसा ऑनलाइन होगा सब? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट मार के वो भेज देने हाँ का ना? भेज दो, भेज दो, भेज दो। अभी पेमेंट करेंगे ना तो व्हाट्सएप कर दो सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट, तो हो जाएगा आपको बाकी। ओके, ठीक है। घनश्याम पटेल सर का पेमेंट आया हुआ है, और किसी का होता है तो जैसे मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं। और कोई क्वेश्चन होगा तो पूछो, या तो फटाफट पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, मतलब उस हिसाब से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। और आपको कुछ बेसिक नोट्स, कुछ मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल भी आपको अभी ग्रुप बना के दे देंगे, मतलब आप वो गो थ्रू कर सकते हो। मंडे वापस उस पर मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सर ये कोर्स सिर्फ 8 दिन का ही है क्या? हाँ, नहीं सर, देखो आपको शाम को 9 से 7 से 9 का टाइम जो है वो पहले 8 दिन निकालना, मतलब पहले 5 दिन निकालना, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आपको आधा घंटा निकालना है, आपकी चॉइस का, कभी भी निकालो। 1 महीना पूरा प्रोसेस, मतलब ऐसा अगर बात करेंगे तो 35 दिन का कोर्स है, 35 दिन का कोर्स है। ओके सर, मैं जरा लेट ज्वाइन हुआ था सर, इसलिए। करेक्ट 35 दिन का कोर्स रहेगा अपना, तो इस हिसाब से रहेगा। ओके सर। पेमेंट के लिए डिटेल दिया हुआ है सामने, पेमेंट का डिटेल आपके सामने है, वो कर सकते हो आप। और कुछ डाउट होगा तो पूछो। भाई साहब, हेलो। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, ये अपना स्मार्टफोन से भी हो सकता है ना पूरा? सर ये पूरा मोबाइल पे ही होता है, ये तो मैंने वेब पे इस पे दिखाने के लिए इस पे करवा दिया, पूरा मोबाइल पे होता है सब कुछ।
अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी सर हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कैसा है कि समझ नहीं पा रहे ना, उसमें से माल लेते हैं बेचते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कमा रहे वो जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ, बस आ रहा है आ जाता है, थोड़ा चला गया, मतलब हाँ ये हाँ डर हाँ डर ज्यादा रहता है सर, प्रॉफिट आने से डर हाँ ज्यादा हाँ रहता है हाँ कि भाई जो आ रहा है वो चला तो नहीं जाएगा। तो वो नहीं चाहिए, देखो हाँ जी एक हाँ जी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये पैसा मैं मेरे हक का कमा रहा हूँ, मेरे नॉलेज से हाँ कमा हाँ रहा हूँ, तो हाँ फिर वो अलग मजा आती है उस चीज का। तो उस लेवल पे मैं ठीक लेके ठीक जाऊंगा, ठीक। इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ। ओके सर मैं करवा देता सर। जरूर सर, जरूर जरूर। ओके। और स्क्रीनशॉट भेज देना सर साथ में करने हाँ के जी हाँ बाद। जी, यही नंबर पे सर, यही, 90 वाला जो आप हाँ, ये सामने जो नंबर है हाँ वही पर हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी पे कर दो। चेतन सर का पेमेंट भी रिसीव हुआ है, और मेरे पास जितने मैसेज आ रहे हो ये कर रहा हूँ, बाकी लोग बैंक में वगैरह करते होंगे, पेयू मनी में कर रहे हैं, तो उनका मैसेज नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे उस चीज़ का, तो वो समझ में आएगा मुझे। नेक्स्ट। सर ये पूरा वीक में बाहर हूँ, तो क्या ये नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम हो सकता है क्या? सर देखो, आप बाहर हो मतलब कहाँ पे हो, मतलब किस हिसाब से आपका मतलब शेड्यूल क्या वो है आपका? छोटा सा गांव है राजपीपला, वहीं नजीक नजदीक में हूँ मैं, वहाँ कोई टावर वावर नहीं पड़ता है सर। मोबाइल पे भी नहीं रेंज रहता है? हेलो, हेलो। मोबाइल पे भी रेंज नहीं रहेगा? नहीं, वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है सर वहाँ पे। ओके, तो हम थोड़ा एक इंटीरियर है, विलेज गांव है। समझ में आ गया मुझे, राजपीपला पता है मुझे शायद वो। हाँ सर। ओके, तो तो एक काम कर सकते हो आप कि उसका रिकॉर्डिंग हाँ, मैं आपको दे सकता हूँ ये वीक का। क्या ठीक क्या? है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वीक का रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? और पर जब भी, मुझे उसका, सुनो ना, मुझे नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है सर इसका। सही बात है, तो सही, तो आपको नॉलेज ही नहीं ना, तो वो तो सुनना हाँ पड़ेगा। सुनेंगे तो जब भी हाँ आप वापस आएंगे तो उसको सुन हाँ लेंगे, वापस जब नेक्स्ट हाँ, बैच रहेगा तो उसमें वापस एक बार बैठ जाना, आप ये कर सकता हूँ मैं आपके लिए। यानी दूसरे वीक में। हाँ, दूसरे जब भी होगा, मतलब आप अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये इस बार आप बैठ नहीं पाएंगे ना, तो आपको रिकॉर्डिंग हाँ भेज दूंगा, और अगली बार जब हाँ। बैठ सकते हो तो यही पेमेंट में आप वहां पे भी बैठ सकते हो, क्योंकि वो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ओके सर। करवा दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है? ओके ओके। चलेगा, वो आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना, तभी आपका नाम के साथ ये बोल देना मुझे कि सर अभी का रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, अगली बार मैं वापस बैठूंगा तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा उस चीज, ठीक है? हेलो बोलिए सर, नेक्स्ट। हेलो। बोलिए सर, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर, ये अगले हफ्ते ट्रेनिंग होगा क्या? नहीं, हाँ, अगले मतलब ये मंडे से 28 तारीख से ट्रेनिंग होगा। 28 नहीं, अभी जुलाई महीने के बाद। अ, वो उसके बाद का शेड्यूल अभी फिक्स नहीं सर, अभी का शेड्यूल ये है 28 से 2 तारीख का तक रहेगा, अगला शेड्यूल फिक्स नहीं है अभी कब होगा। मेरा मैं ये इस महीने थोड़ा बिजी हूँ, तो अगले हफ्ते ट्रेनिंग चालू है, अगले महीने। तो वो तो जब रहेगा तब आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आप कांटेक्ट कर लेना, अगर रहेगा तो आपको उस टाइम का लेटेस्ट शेड्यूल दे देंगे। जब आप फ्री रहेंगे तो आप कांटेक्ट कर लो, ये नंबर पे कांटेक्ट करो, या तो चैट बॉक्स में भी नंबर दिया है 9820 वाला, दोनों नंबर पे कॉल कर लो, आपको लेटेस्ट शेड्यूल जो भी रहेगा, जब आपको टाइम रहेगा तो आप टाइम बता देना कौन से टाइम पे आप शेड्यूल हो, फ्री हो, तो उस हिसाब से आपको शेड्यूल बता देंगे जब भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू। लेकिन मोस्टली यही बैच रहेगा, इस हिसाब से ही रहता है कि बार बार नहीं करते आप इस, ठीक है? कोशिश करना कि जो पॉसिबल हो सकता है, जैसे सर देखो ये रिकॉर्डिंग ले सकते हो तो उस हिसाब से करो, फिर जब भी आपको नेक्स्ट बैच रहेगा तो उसको एक वापस सेकंड टाइम अटेंड कर सकते हो आप। मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है सपोज दैट, तो आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन करो, इसका रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा, आपके टाइम में देख लो, तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए भी, समझने के लिए, कुछ उसका डाउट रहेगा, जो डाउट्स नोट डाउन करो और अगले ट्रेनिंग में बैठ जाना वापस। उसके लिए अलग से कॉस्टिंग तो लगने ही नहीं वाला है, जो भी अभी कर रहे हैं उनको तो नेक्स्ट टाइम में बैठने के लिए अलाउ करने ही वाला हूँ। ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट। हेलो। हाँ सर, बोलिए।
सर हमें कैसे पता चलेगा, ये ट्रेनिंग का मैसेज आएगा, क्या होगा? क्या नहीं, ये कंप्लीट, जैसे आप अभी स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना सर, तो आपका नंबर आ जाएगा, सही है? तो उस नंबर मेरा पे नंबर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है बराबर ऑलरेडी। वो मैंने अभी ठीक है, ऑफिस में अभी अपडेट भी कर दिया। तो अभी क्या होगा कि आपके लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जाएगा, उसका आपको लिंक भेज देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे मंडे का ट्रेनिंग का लिंक क्या रहेगा, फिर बेसिक मटेरियल क्या है, जो भी वीडियोस वगैरह है, तो अभी से आपको मिल जाएंगे वो तुरंत। अच्छा, वो टेलीग्राम पे ही मिलेगा, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलता है, व्हाट्सएप पे लिंक है तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, उसमें तकलीफ नहीं पहली बार, लेकिन मटेरियल टेलीग्राम पे रखा हुआ है। अच्छा, मटेरियल टेलीग्राम से डाउनलोड करना पड़ेगा? टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। टेलीग्राम तो है ऑलरेडी, हाँ, लेकिन ज्वाइन करना पड़ेगा। 90.99 सब लोगों के पास है, जैसे व्हाट्सएप वैसा। तो वो ज्वाइन करने के लिए लिंक भेज देंगे आपको ग्रुप का, उस पर क्लिक हो जाएंगे तो आप उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो मंडे का ट्रेनिंग का लिस्ट वगैरह सब सामने ही आ जाएगा आपके, वहीं पे आ जाएगा आपके पास। अच्छा। ओके, तो अभी कल सुबह तक आपको वापस एक बार एक कॉल भी कर लेंगे शायद वो, और आपको बता देंगे कैसे क्या करना है आगे का। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करवा देंगे आप, ठीक है? अच्छा, ओके सर। ओके। और नेक्स्ट, अगर किसी ने कुछ मैसेज भेजा होगा तो शायद मैं रीड नहीं कर पाया होगा, तो आप बोल सकते हो या तो मैसेज वापस भेज सकते हो। हाँ सर, आपको भेज दिया सर हमने, ओके, स्क्रीनशॉट भेज दिया, बोला स्क्रीनशॉट भेज दिया, विराग राउत करके, विराग राउत करके। जरूर सर, जरूर मैं रिप्लाई करता हूँ आपको। ओके सर। नाम भेजा क्या सर आपने? हाँ, नाम तो विराग राउत करके भेजा है, अब नाम तो पता नहीं। नहीं, आपने नाम नहीं डाला शायद। नंबर क्या आपका? 8055 क्या? 805599। करेक्ट, आ गया मेरे पास, आ गया। नाम आ गया सर? नहीं, नाम नहीं आया वहाँ पे, नंबर आ गया है। अच्छा। हाँ, विराग राउत सर करके जरूर हो जाएगा। मैंने अभी ओके कर दिया है आपको अगला मैसेज वगैरह आएगा तो उस पर आपको क्लिक करेंगे ना, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी एक्सेस मिल जाएगा फिर। ठीक है, टेलीग्राम में सर अपना ईमेल वाला ही ना, ये आपको मैसेज में ही आ जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी होगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अपने आप वो गूगल पे लेके जाएगा, सिर्फ उस पर इंस्टॉल कर लेना आप। ओके सर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे मैंने दिखाया ना, ये टेलीग्राम रहता है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये टेलीग्राम। नहीं सर, ये तो पेमेंट का ही है ना? नहीं, ये इस पे नहीं भेज रहा हूँ मैं, ये देखो अभी स्क्रीन, मोबाइल के लैपटॉप पे स्क्रीन पे जो है ना, ये इसको टेलीग्राम बोलते हैं। ये एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप है ना, सेम ही है, व्हाट्सएप जैसे ही है। तो वो आपको वो लिंक भेजेंगे ना, तो आप वो इंस्टॉल, या तो इस पे चले जाओ, प्ले स्टोर पे चले जाओ, टेलीग्राम टाइप करो, टेलीग्राम तो उसको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर पे। ठीक है सर। ओके सर। नेक्स्ट, 92700 सर, आपका नंबर कौन सा है? हाँ सर, चेतन नागपुरे ने किया है। चेतन सर, करेक्ट सर, जरूर, ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, इससे हो गया आपका पेमेंट। और कुछ डाउट होगा किसी को तो बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर अपने को कॉपी पेंसिल लेके ही बैठना पड़ेगा ना? हाँ सर, वो अच्छा रहेगा, वो नोटबुक और पेन लेके बैठना साथ में, मतलब मैं पहले सिखा दूंगा और वो पॉइंट आपको नोट डाउन भी कर देंगे हम, तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, वो अच्छा इजी रहेगा, फिर समझने के लिए इजी पड़ता है।
नेक्स्ट। हाँ सर, मैं एक बात पूछना चाहता था, जैसे अपन अभी मान लेते है तो आपके ट्रेनिंग के बाद में उसको अपन सेल कर सकते हैं कैसे? यह जैसे आप जो अपना को ट्रेड देंगे उसके हिसाब से करने का, कि जो अभी हमने लेके चुके हैं वो माल को बेच देने का, या क्या? जो लिया वो ट्रेनिंग में तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन जो लेके रखा उसको देखना पड़ेगा आपने कौन से प्राइस पे क्या लिया हुआ है। बाकी अपने सिस्टम से सबसे ट्रेड कैसे जनरेट करते हैं, एक बार वो जनरेट हो गया तो कहाँ पे निकलना है, क्या निकलना है, वो साथ में ही आ जाता है पूरा, उसका कब प्रॉफिट करना है क्या सब साथ में आ जाता है। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। सर चेतन सर पूछ रहे नेक्स्ट पेमेंट डेट। सर एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी नेक्स्ट पेमेंट रहेगा वो पे करना रहेगा पूरे फ्राइडे के बाद, मतलब 2 तारीख के बाद, 3 या 4 तारीख को पे करना है। और फ्राइडे के बाद मतलब और भी ट्रेनिंग चलेगी या 5 दिन का ही ट्रेनिंग होगा सर? ये 7 to 9 का 5 दिन का सेशन चलेगा। उसके बाद 1 महीने का जो भी आपका डाउट आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, सीखने का प्रोसेस यहाँ पे रहेगा 5 दिन। उसके बाद आप इम्प्लीमेंट, मतलब ये 5 दिन के बाद आप लाइव मार्केट में ट्रेड करना चालू कर सकते हो। उसके बाद रुकने की जरूरत नहीं फिर आप। ओके सर, ओके, ठीक है, मतलब ये 5 दिन में आप सीख लेंगे पूरा ऐसा। ओके सर, ओके। ठीक है, ये सेशन लगभग 9 बजे तक हमारा प्लान है। तो जो भी लोग 9 बजे से पहले पेमेंट करेंगे उनको लिए डिस्काउंट रहेगा। उसके बाद 9 बजे के बाद पेमेंट जो आएगा उनके लिए 10,000 रुपीज टोटल चार्जेस रहेगा। जो आज का 20% डिस्काउंट हम बोल रहे हैं वो डिस्काउंट उनको वैलिड है। 9 बजे के बाद जो पेमेंट करेंगे उनके नहीं, 9 से पहले पे करना है। ठीक है, चलेगा। तो आप सब लोग ज्वाइन हुए उसके लिए थैंक यू सो मच। और कुछ डाउट होगा तो नंबर है आपके पास, कॉल कर सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, ये सेशन 9 बजे तक चलेगा। 9 बजे से पहले जो पेमेंट करेंगे तो वो कंडीशन उस हिसाब से रहेगा। अभी यहाँ पे हूँ मैं, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। सर कभी कोई डाउट होवे तो हम फोन कैसे, यानी कोई फोन पे बात कर सकते हैं क्या? ये शायद मुझे आप लाइव वीडियो देगो, देखो सर, तो मैं वीडियो देखूंगा मैं, और उसके बाद मुझे कोई डाउट, मुझे बिल्कुल आता नहीं है, तो मैं नेक्स्ट डे पूछ सकता हूँ क्या सर? जरूर। हम क्या करते हैं सर, लाइव मार्केट का ट्रेनिंग के मतलब ही यही है कि ये बार तो सीखने के बाद आपको 1 to 1 एक बंदा रहेगा आपके पास, आपको एक नंबर रहेगा। आप मार्केट चलेगा मंडे से, मतलब नेक्स्ट मंडे से सपोज दैट मार्केट चलेगा, आपको जो भी डाउट जहां पे भी आप अटक रहे हो तो कॉल। इवन दो आप लाइव मार्केट में ट्रेड डालेंगे, बाय ऑर्डर लगाएंगे तो उसमें तकलीफ आएगा, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो उसको। ठीक है, मैं पैसा जमा कर देता हूँ सर। जरूर सर, इतना सपोर्ट रहेगा सर, उसका टेंशन लो मतलब। पर मैं वहाँ, मैं दिक्कत है वहाँ, मुझे जरा वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे बोला है वो करवा देंगे पॉसिबल है सर? जरूर सर, बिल्कुल पॉसिबल है, टेंशन मतलब। क्योंकि मैं वहाँ उसको नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो शायद वीडियो देखूंगा या फिर शायद आ सकूंगा। नेटवर्क क्या होता है, जाता है, आता है, जाता है। जितना हो सकता है उतना ज्वाइन करो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डिंग का मैं भेजूंगा और उसके बाद 1 to 1 आपके लिए एक बंदा भी मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लो। हाँ नहीं, पर वो मुझे जो सीखना है तो मिल जाएगा। मैं पॉसिबल ट्राई करूंगा, जहाँ नेटवर्क होगा वहां जाके भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। पर नहीं हो सकता है तो भी आप मुझे दूसरी बार सिखा सकते हो नहीं? हाँ, वो तो करेंगे ही ना सर, वो तो मैंने आपको बोल ही दिया ना, वो तो मैं सिखाऊंगा ही ना वापस। ठीक है, ठीक है सर, जरूर कर दूंगा। जो हैंड जिन्होंने अप किया है आप बोल सकते हो सर, कुछ बोलना है तो। कन्हैया लाल। सर कौन से व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है? यही सर, यही नंबर पे व्हाट्सएप है, यही नंबर पे, ये जो 9029 वाला जो हमारा यही पे व्हाट्सएप है, या तो चैट बॉक्स में जो नंबर दिया है 9820, दोनों पे से कहीं पे भी भेजेंगे तो भी चलेगा। ये नंबर पे ही भेज दो, जिस पे पेमेंट कर रहे हो उसी पे भेज दो।
और सर आपको बात करना है तो यही नंबर से करने को 990 हाँ वाले अभी में। यही इसी पे कॉल कर लो, इसी पे बात हो जाएगा। बाद में ट्रेनिंग के बाद मेरा पर्सनल नंबर भी शेयर हो जाएगा सब लोगों। अच्छा वही। सर इसका अपने अभी तो एक हमारा फ्रेंड है, वो तो अभी फिलहाल में लाइन में तो नहीं है, लेकिन अगर उसको ट्रेनिंग लेना है तो उसको बीच में कैसे क्या अपन ऐड करेंगे? क्या सर क्या कोई ट्रेंड है ऑलरेडी चल रहा हाँ है? ऑलरेडी फ्रेंड है, वो आज के तारीख में आपके इसमें नहीं है, अभी जॉब में नहीं है, तो एक्चुअली अगर उसको ज्वाइन करना है तो अपन बीच में कैसे कर सकते बोला? तो उनको नंबर दे दो, ये नंबर पे पेमेंट कर देंगे, भेज दो उनको, तो उनको भी ऐड करवा देंगे तुरंत, कोई तकलीफ। अच्छा चलो ठीक है सर, करवा बात कर देंगे, लेते। जरूर बात कर लो। गिरीश सर आप लाइन पे हो तो आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है, स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। हेलो। हाँ सर बोलिए। ये सॉफ्टवेयर हमारा जो यूज करना है उसके लिए हमें क्या यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, कैसे करना है इसमें? यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा सर, पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा, मतलब देखो अभी जो है ना, ये ट्रेनिंग के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए 3-4 दिन कंप्लीट होने के बाद जब आप यूज कर सकते हो उसको, क्या है किसका इसका मतलब क्या है, उसके बाद आपको वो चालू हो जाएगा आपके लिए। मतलब मंडे टू फ्राइडे का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप बोलेंगे उस दिन से आपको वो पूरा चालू हो जाएगा 1 महीने का यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या नॉर्मल हो जाएगा? अभी जो रजिस्ट्रेशन करेगा उन्हीं के लिए हो जाएगा ना। नहीं, उसमें वो जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा? नहीं, जो ट्रेनिंग लेंगे उनका रजिस्ट्रेशन अपने एकेडमी से करवाएंगे हम, ओके, और लाइफ टाइम मेंबरशिप हो जाएगा उनका। उसका लाइफ टाइम रहेगा? वहाँ टेलीग्राम पे लाइफ टाइम रहेगा, कैसे रहेगा लाइफ टाइम? मतलब कैसा है कि सर वो ट्रेनिंग आप बार बार उसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, जो भी सीखना है मार्केट के रिगार्डिंग, वो हर चीज आपको उसी में हम अवेलेबल करते हैं। और आपको ले सिर्फ क्या है करना है कि रिन्यूअल कॉस्टिंग पे करना है हर महीने का, सिर्फ 2000 रुपीज, या तो 3 महीना 6 महीना या 1 साल का जो भी पैकेज वो पे करना रहता है। जो इसका एडवांटेज क्या है सर पता है कि आप 1 महीने के बाद कंटिन्यूसली पैसा कमाना चाहिए, इसके लिए मेरी टीम पूरा काम करेगा, मैं पूरा आपके पे काम करूंगा। नहीं तो क्या होता था कि आपने एक बार 10,000 रुपये दे दिया, आप अभी लाखों रुपए कमाओ नहीं कमाओ, मुझे से अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं कोशिश क्या करता था, नए लोगों पे फोकस करो। अभी अपना वैसा नहीं है, हम हमेशा इस पे फोकस करते हैं कि हर बंदे ने जो भी अपने साथ जुड़ रहा है उसने पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा कमाएगा तो भी तो कंटिन्यू करेगा ना सर अपने साथ। जी, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप हमेशा उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं रहता है, इसी में जो आप 2000 रुपीज पे करेंगे उसके साथ टेलीग्राम ग्रुप भी मिलता ही रहेगा हमेशा के लिए, उसके लिए 1 रुपया पे करना है। टेलीग्राम ग्रुप ऑलवेज एड ऑन है, उसका कोई चार्जेस हम लेते ही नहीं है। सर मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, वो मेरे दूसरे अकाउंट से भेजा है, पर गिरीश पटेल फ्रॉम राजगुला लिखा है मैंने। जरूर सर, 1 मिनट, मैं देखता। हाँ देख लो, आ गया स्क्रीनशॉट आ गया। नीचे लिखा है गिरीश पटेल फ्रॉम राजपीपला। जरूर सर आ गया, नाम भी आ गया, मैं रिप्लाई करता हूँ, देखो आपको।
ओके सर, पर एक बार मेरा ध्यान रखना सर, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है और मैं अगले वीक नहीं हूँ सर। समझ में आ गया सर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये नोट डाउन भी कर लेंगे ऑफिस में, आपको जैसे हाँ टाइम सर, मिलेगा और तब मैं एज सुन एज पॉसिबल ट्राई करूंगा जहां नेटवर्क को पकड़ सकूं, पर मुझे मुझे मार्केट का नॉलेज चाहिए, पर बिल्कुल है नहीं सर। एक मुझे करवा दो सर। एक जरूर करवा देंगे सर, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच। हेलो सर जी। बोलिए सर। जो आपने वो पेमेंट किया 3,000, वो 1 वीक का आपका ट्रेनिंग लिया? 1 वीक का ट्रेनिंग, करेक्ट, हाँ। ओके, और बाद में वो जो 7,000 है? 7 मतलब जो अभी किया है उनके लिए 5,000 ही है। अभी किया तो 5,000 है क्या? 5,000 ही है। 5,000 है क्या? हाँ, जिसने अभी सपोज दैट 3,000 अभी किया कर दिया तो उसको 20% डिस्काउंट मिला ना, तो उसने उसका सिर्फ 5,000 ही बचेगा। पाहिजे वाटते हाँ बोलिए, आप क्या पूछ रहे, बोलिए बोलिए। पाहिजे वाटते प्रत्येक गोष्टीवर तुला पाहिजे वाटते हेलो तुझ्या पाया पाहिजे। हेलो सर, क्वेश्चन कंप्लीट करिए आप। हेलो सर। बोलिए सर, बोलिए। वो बाद में जो पेमेंट है कब करने का? वो नेक्स्ट सैटरडे संडे। नेक्स्ट सैटरडे संडे? हाँ, 2 दिन में कभी भी कर सकते हो। ऐसा है क्या? अब बाद उसके बाद में आपका नेक्स्ट का वो 1 मंथ 35 डेज है ना? हाँ, वो पूरा मतलब वो तो मतलब ट्रेनिंग सीखने का प्रोसेस हो जाएगा ना, तो जिसको ये 5 दिन अच्छा लगेगा वही तो कंटिन्यू करेगा, अगर उसको ट्रेड ही नहीं कर पाएगा तो फिर मतलब क्या उस चीज को करे आगे करके। हाँ, और आपका सिस्टम कंटिन्यू 35 डेज मिलेगा या कंटिन्यू मिलेगा? 35 डेज पूरा मिलेगा ना सर, कंटिन्यू। और बाद में उसका रिन्यू है महीने का 2,000 रुपीज। हाँ, ऐसा है क्या? अगले महीने से 2,000। देखो बात कैसी सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। 3,000 रुपीज अभी पे करेंगे, पूरा 5 दिन का ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आपको 500 रुपये पे करना है। आपको पूरा महीना मार्केट में काम करवाया जाएगा, आप खुद काम करोगे, आपको जहाँ पे काम करना है अपने सिस्टम के हिसाब से काम करो। आपको अगर सपोज आपने 50 रुपए से स्टार्ट किया, आपने 25 रुपया कमाया, तो उसमें से 2,000 रुपये पे करना है, और आगे वापस मतलब वापस आपको 10,000 पे नहीं करना है, उसके बाद 2,000 ही पे करना रहता है। और मतलब मैंने सब ट्रेनिंग का पैसा नहीं दे तो आपको खाली सिस्टम का पैसा देना पड़ेगा मेरे को? परफेक्ट, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जो भी अपनी जो ट्रेनिंग चल रही है अपन सब बता रहे हैं, हाँ। तो जो मैंने भी बोला था कि मेरे फ्रेंड को भी ये करना है, तो सर ये जो वीडियो भेजोगे तो मैं उसको लिंक को क्या बोले कि थोड़ा उसको कैसे देख सकते हैं अपन? देखो अभी सर, जो अपनी ट्रेनिंग चल रही है, अभी जो अपन ये कर रहे हैं, तो बरोबर। उसका थोड़ा वीडियो भेजेंगे तो मैं उसको सेंड कर देता बोला आज का ना, हाँ ये अपलोड हो जाएगा। ये अपलोड होने के बाद आधे घंटे में आपको मिल जाएगा। आप तो एक WhatsApp काम पे करो, आ जाएगा? हाँ व्हाट्सएप पे हाँ जी। बोल दो कि आज का वेबिनार का लिंक भेज दो, तो मैं आपको कर देता हूँ, उसको भेज देता हूँ। ओके सर, हाँ तो मैं उसको भेज के वो कैसा कि वो 9 बजे के बाद में भी बोले मैं कर भेज देता जरूर हूँ। समझ सकता हूँ मैं, कर चलेगा। नेक्स्ट। जो भी अभी तक रुके मतलब उनको कुछ डाउट होगा, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो। हेलो बोलिए सर। हेलो सर, अभी पेमेंट के लिए थोड़ा मुसीबत है मेरे, क्या 2-3 दिन में किया तो नहीं चलेगा क्या? सर 2-3 दिन में तो नहीं चलेगा, स्पॉट डिस्काउंट यही है। तो भी आप एक काम करो, जो नंबर चैट बॉक्स में आया हुआ है देखो 9820, ये नहीं 90 वाला नहीं, चैट बॉक्स में 9820 करके नंबर आया हुआ है, अभी उनको कॉल करो, ओके, और वो बात कर लो तो वो कुछ बताएंगे आपको जो भी रहेगा, तो अगर पॉसिबल है तो। लेकिन वो पहले आप मतलब कुछ ना कुछ करेंगे तो वो आप बात करो उनसे, वो बोलेंगे आपको कुछ करने देगा। वो 9820 के नंबर को कॉल कर लो अभी। 9820130836 130836 हाँ। ये देखो यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ इसको, ये वाला नंबर है देखो, ये कॉन्टैक्ट अस करके 9820130836 स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, अभी कॉल कर लो, तो मतलब अभी कॉल करेंगे तो वो कंसिडर करेंगे, बाद में 9 बजे के बाद तो कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज को, उससे उनसे बात करेंगे।
ओके, एक 20 मिनट बाकी है, बाकी लोग पूछो। मैं मेरा कैमरा ऑफ करता हूँ सिर्फ, कुछ किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, मैं सुन पाऊंगा तो वापस मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन मैं अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद अगर किसी को तो भी ज़रूरत है कुछ पूछना है तो अगर मैं सुनूंगा कुछ बोलेगा तो मैं आ जाऊँगा वापस, ठीक है। थैंक यू सो मच।